तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि वाओ, एक कॉम्बैक्ट की एयरक्राफ्ट विद द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, सच में वो भी एक नहीं पांच पांच, ये तो सच में बड़ी कमाल की चीज़ है। वो इस प्रकार से तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। खैर कोई ना, चलो अब समय है ग्रिंसिंग फ्रूट को ढूंढने चलने का और चेंग शियांग को भी ढूंढने लेने का। हम देखते हैं फिर एक जगह पे, यानी जिसका नाम होता है वू जुआंग टेम्पल, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। वहाँ पे हम देखते हैं वो पांचों वहाँ पहुँच जाते हैं। अपने जो मतलब कि व्हाइट बोन लेडी जो थी वो कहती है कि फाइनली हम इस टेम्पल के पास यहाँ पहुँच ही गए हैं। पर तभी हम देखते हैं उसी दौरान उनके पीछे से कोई अटैक करने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे जो होता है दूसरा बंदा, वो कहता है कि एक मिनट, ये पेड़ हिल रहे हैं। वो पेड़ मॉन्स्टर्स के अंदर तब्दील होकर उनके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। वो कहती है कि ये जो ट्रीज है ये मॉन्स्टर ट्री है, ये लोग यहाँ पे ग्रिंसन फ्रूट के यहाँ पे गार्डियंस है और ये लोग बड़े लंबे समय से यहाँ पे ग्रिंसन फ्रूट के द्वारा एब्जॉर्ब हो चुके हैं, जिसके कारण इनके पास भी म्यूटेशन की पावर आ चुकी है, एक स्पिरिचुअल ट्री बन चुके हैं और वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो वहाँ पे व्हाइट बोन कहती है कि तुम अपनी मौत को देख रहे हो। तो वो बैक फायर करती है उनके ऊपर, पर लेकिन उनको ज़्यादा कुछ नहीं होता। हम वो देखती है कि हाँ, छोटे से डीमन मेरे तो वर्दी भी नहीं थे। अपना प्रिंस कहता है कि जरा सामने की तरफ देखो, वो और आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो वो और भी भारी मात्रा में उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो वो अपने ऊपर वहाँ पे एक शील्ड बना लेती है। वो कहती है कि इनके अटैक तो काउंटलेस हैं और वो लोग भी अपने ऊपर शील्ड बना लेते हैं, पर लेकिन काउंटलेस अटैक के कारण वहाँ पे उनकी शील्ड टूटने लगती है। वो बंदा कहता है कि हम ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं टिक सकते हैं, ये ट्रीज हम पे काउंटलेसली अटैक कर रहे हैं, ये यहाँ पे जल्दी टूटने वाला है। वो कहता है होली लेडी, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो प्लीज़ बुरा मत माना, क्या हम लोग यहाँ पे साथ मिलके काम कर सकते हैं प्लीज़। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। वो कहती है कि ठीक है तो देन मैं इस फार्मेशन को तोड़ती हूँ और हम देते हैं। वो वहाँ पे एक अपनी खुद की एक अलग फार्मेशन बनाती है, द वॉल फार्मेशन, जिससे एक दीवार खड़ी कर देती है। जिसको देख के अपनी व्हाइट लेडी कहती है कि एक मिनट, ये तो एक हेवनली सिटी की ना तो मोस्ट पावरफुल वॉल फार्मेशन है ना, यानी कि लड़की तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो कहता है बोन लेडी, क्या आप मुझे पावर दे सकती है थोड़ी। वो कहती है हाँ ठीक है क्यों नहीं। तो वो उसे पावर देती है। तो वो वहाँ पे वॉल को खड़ी कर देते हैं। वो तो टेम्परली अभी हमने इस ट्री को रोक लिया है, अब ये लोग वो लोग अंदर नहीं आएंगे। अब सबसे पहले हमें जल्द से जल्द एंटर करना होगा इस टेम्पल के अंदर, हम डिले नहीं कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे अटैक करती है, पर लेकिन उसे वापस बैकलैश लगता है। वो कहती है ये बढ़िया नहीं है, इसके पास इसका खुद का एक अलग ही डिफेंस मतलब कि फार्मेशन है, इसको एक्टिवेट होकर रखा है। जिसको देख के वो कहती है कि तुम अभी यंग हो, तुम्हें नहीं पता क्या क्या तुम्हें कैसे अटैक करना है, मैं अटैक करती हूँ। तो वो जैसे ही अटैक करती है वो भी पीछे जाके गिरती है। वो कहती है सच में ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी पावरफुल फार्मेशन यहाँ लगी होगी, इतना समय हो चुका है। ये फार्मेशन आज भी एकदम वैसी की वैसी है जैसे आज से ठीक 500 साल पहले थी। ये देखिए वो कह रहा है कि अब हम क्या करें, अगर टेम्पल के अंदर जाना है, उस ग्रिंसिंग फ्रूट को ढूंढना है, तो हमें इस चीज़ को तोड़ना होगा। खाली हाथ हम जा नहीं सकते, मास्टर जान से मार देगा। वो कहता है डायरेक्टली ये काम नहीं कर रहा है, हमें इसकी इस फार्मेशन को तोड़ना होगा। वो कहता है कहना आसान है करना मुश्किल है, यहाँ तक कि मैं भी इस चीज़ को नहीं तोड़ पाई, तो तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो। वो कहता है मैंने ऑब्जर्व किया इसके ऊपर एंट्रेंस के ऊपर एक फार्मेशन लगी हुई है, हमें आखिरकार इसके मेन जो आई है ना हमें उसको ढूंढना है। उसके लिए हमें सबसे पहले इसे ओपन करना होगा, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। इसके ऊपर जो ये लाइन्स लिखी है ना, इस कविता को हमें पूरा करना होगा। उधर कविता को ज़रा देखने दो। अच्छा अच्छा इमोर्टल, वो ओके ओके। पहली लाइन मुझे समझ आ चुकी है, पर लेकिन दूसरी लाइन जो है वो इसकी मिसिंग है, हमें इसकी दूसरी लाइन को कंप्लीट करना होगा। उधर तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें ये जो पूरा ऐसे लिखा है ये पोयम, हमें इसे कंप्लीट करना होगा तभी ये फॉर्मेशन टूटेगी। उधर एग्जैक्टली आपने एकदम सही कहा, हमें इससे ब्रेक करना होगा, जिसके लिए हमें इससे पूरा करना पड़ेगा इस पोयम को। दूसरी तरफ वो जो पिगी होता है वो भी जा रहा होता है। वो कहती है, वो कहता है क्या है, मतलब कि गाने गाते गाते जा रहा होता है। वो कहता है अरे यार भूख लग गई, बड़ा भूखा हूँ यार, कोई डीमन वीमन मिल जाए तो उसको पका के खा लूँ। तभी उसके पीछे हमारा मेकेटर अपना टैंक लेके आता है। वो कहता है कि एक वापस ग्रिंसिंग फ्रूट मिल जाए, उसके बाद है ना अच्छे से पेट भर के खाऊंगा। ये क्या चीज़ है। वो कहता है एक मिनट, ये तो वो कहता है कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है इसके अंदर, पर फिर भी ये हिल कैसे रही है। हमारा मेरा ढक्कन खोल के बाहर आता है कि ओ यो तुम वो पिगी जो कि वो प्रिंस लेके आया था 6 एल्डर के पास, तुम यहाँ पे कैसे आए। वो वहाँ पे उस टैंक को खाने लगता है कि तू बेकार। ये देखिए वो कहता है कि मैं चाहता हूँ ये एक स्पिरिचुअल पीक है जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसे ग्रो होने में टाइम लगेगा, पर लेकिन अभी ये इसकी हालत ऐसी कैसे। तो वो अचानक से अंदर चला जाता है कि वेट ये स्मेल कैसी है। वो उसके वो क्या बोलते हैं स्पाइसी स्टिक्स को लेता है कि ये क्या है। वो देखिए ये स्पाइसी स्टिक्स है, तो वो खाने लगता है। वो कहता है अरे भाई साहब क्या स्टिक्स है, सच में ये तो इमोर्टल फूड है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, सच में ये कमाल का है। इमोर्टल फूड इसके सामने कुछ नहीं है। सच में मज़ा आ गया, ये ऐसी चीज़ तो मैंने अपनी इंटायर लाइफ में पहली बार खाई है। यहाँ तक कि मेरे विलेज गाँव विलेज के अंदर भी ऐसी चीज़ें नहीं है। वाह यार कमाल का है। और है देना। वो था हाँ ये रहा है, वो था दो मुझे दे दो। वो था ना 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 बिल्कुल भी नहीं, मेरे स्पाइसी फूड से ना इस दुनिया में ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इमोर्टल फूड से भी 100 गुना ज़्यादा डिलीशियस है, समझे, बहुत
बहुत ज़्यादा ही कमाल का। इवन यहाँ तक कि एलेक्सर्स होते हैं ना इमोर्टल्स के, ये उनसे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऐसे इतनी आसानी से मैं किसी को नहीं देता। मतलब मैं जानता था बच्चे तू बड़ा खतरनाक इंसान है, ठीक है मैं इसे फ्री में नहीं लूँगा। ठीक है तू क्या चाहता है मुझसे मांग, तुझे जो चाहिए मैं तुझे देने के मतलब कि दूंगा तुझे, मांग मांग तू मुझसे क्या चाहता है। वो कहता बड़ा स्मार्ट पिग है। ओल्ड पिग तुम ग्रिमसिंग फ्रूट को ढूंढ रहे हो ना। बोला हाँ, तो फिर अदर विश में इस जगह पे क्यों आता, मैं यहाँ पागल थोड़ा ना हूँ। वो कहता सुनो सुनो क्या तुम जुओ बाजी को जानते हो। वो था कि बाजी नहीं, नाम भी मैंने पहली बार सुना है, मेरी पिग फैमिली में तो ऐसा नहीं है, क्या कोई मेंबर है मेरी पिग फैमिली का। वो कहता है इसे नहीं पता, ये कैसा हो सकता है। जुओ बाजी तो आखिरकार क्या मतलब गाँव गाँव मतलब कि विलेज से ही है, इसके विलेज से ही। वो क्या सच में इसका रिलेशन इसके साथ कुछ भी नहीं है। वो तक देखो बच्चे अपनी बकवास करना बंद करो, यदि अगर तुम फ्री में ट्रेड नहीं करना चाहते तो मैं अपना ट्रेजर तुम्हारे साथ ट्रेड करूंगा। वो तो बाप रे 9 टीथ लल, बाप रे यकीन होता, क्या तुम सच में सेकंड सीनियर ब्रदर को नहीं जानते। वो क्या सेकंड सीनियर ब्रदर, अबे ये हथियार तो मैंने आखिरकार जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था, पता नहीं तुम अगर इसके साथ मेरे से ट्रेड करोगे तो दे दो यार, देखो मुझे सिर्फ 2 पैकेट चाहिए। नहीं नहीं मुझे 5 पैकेट दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। वो कहता है कि ये बंदा सच में सेकंड ब्रदर को नहीं जानता, और शायद तक में भी हो सकता है, शायद तक ये उसका डिसेंडेंट हो सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है, तो ये इम्पॉसिबल है कि 9 टूथ यहाँ पे इतनी आसानी इसके हाथ में एक आइकॉनिक वेपन ना यार। हे ओल्ड पिग मैं महसूस कर सकता हूँ कि शायद तक तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्या हम दोनों एक दूसरे के सोम ब्रदर्स बन सकते हैं। होता सोम ब्रदर्स क्या इससे स्पाइसी स्टिक्स मिलेगी। होता एब्सोल्युटली मैं तुम्हें स्पाइसी स्टिक्स डेली दूंगा। होता डैन तब तो ठीक है, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ, आज से तुम मेरे फर्स्ट ब्रदर मैं तुम्हारा सेकंड ब्रदर। वो कहता अरे 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 इसके झुकने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये 5 की ऐसे ही देता हूँ फ्री में, ठीक है मंजूर। वो कहता है कि वाह यार इस एक स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जर्नी टू द वेस्ट के करेक्टर को अपनी तरफ रख लेना, ये सच में एक बेस्ट एक प्रॉफिटेबल क्या बोलता है सौदा है। अब मेरा बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल बन चुका है, मेरे पास G+ सिक्योरिटी आज की है। वो अपने मन में कहता है कि वाह प्रॉफिट, सच में प्रॉफिट, इस पर्सन के पास बहुत सारे स्पेसिस्टिक्स है, यानी कि बड़ी कमाल का है, मुझे ट्रेजर देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये बहुत आसान है। वो लोग फिर उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वो होता है कि होली बोन और अदर जो है ना वो दोनों के दोनों वो लोग अंदर ही हैं, हम इस चीज़ को प्रॉपर्ली इस प्रकार से पास नहीं कर सकते। वो कहते अरे सिंपल है, अपना एक जोर से ब्लास्ट करो उनके ऊपर, वो डीमन ट्रीज है, वो लोग अंदर घुसेंगे, उन लोगों को वो लोग संभालते रहेंगे, तब तक हम अंदर निकल लेंगे। होता है हाँ प्लान तो अच्छा है। होता पर लेकिन बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अंदर कैसे जाएं, क्योंकि वहाँ पे अंदर जाना इतना आसान नहीं है, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी ना फॉर्मेशन लगी हुई है। अंदर की तरफ हम देखते हैं जहाँ पे वो जो पर्सन होता है वो कहते हैं मेरे ख्याल से सेकंड लाइन होगी एंडलेस डेथ एंड होम इज एस्केप। वो कहता है कि चलो ट्राई करती हूँ, तो वो वहाँ पे वॉल पे यानी दीवार पे लिख देती है वो सेकंड लाइन के पास। वो कहती है कि नहीं ये काम नहीं किया, अपने आप मिट गया। वो कहती है कि ये पैलेस आज भी वैसा वैसा है जैसे ये पहले भी था, तुम लोगों को भी सही ढंग से इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। तुम एक काम करो, तुम लिखो द होम एंड स्टूपिड वर्ल्ड, समझे, ये लिख के देखो। तो वो वहाँ पे लिखती है। वो कहती नहीं ये भी काम नहीं किया, ये भी नहीं है। उधर कि हम लोगों को गैस करना बंद करना होगा, हमें पास आके कहा गैस करते रहेंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा, हमें कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हमें आके कहा सेकंड जो लाइन है उसका अच्छे से ओरिजिन निकालना होगा कि क्या ओरिजिन हो सकता है। उधर कि यार 100 ईयर यानी 500 साल हो चुके हैं, तुम्हें सच में याद है कि इस दुनिया के अंदर भी कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके पास सेकंड लाइन होगी जिसका उसका ओरिजिन पता होगा। वो पिग बताता है कि अंदर जाने के लिए मेरे ख्याल से करंट हमें उसकी जो पोएम है ना वहाँ पे दीवार पे लिखी हुई यानी गेट के ऊपर लिखी हुई फॉर्मेशन पे हमें उसकी सेकंड लाइन को कंप्लीट करना होगा। वो कहता है तब तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, चलो ब्लास्ट करके अंदर जाने लगते हैं। उधर सेकंड लाइन, अरे मुझे याद है अच्छे से, मैंने पूरी जर्नी टू द वेस्ट पढ़ी है, मुझे अच्छे से पता है। उधर एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या बकवास कर रहे हो, हमें आज तक कभी किसी को उसका सेकंड लाइन का ओरिजिन नहीं पता, तुम्हें सच में पता है। वो कहता मुझे पता है, और वो जोर से अटैक करता है। वो कहता बच्चे तू सच में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, और वो हम देते हैं वहाँ धमाका होता है। ये देख के वहाँ पे वो लड़की कहती कि नहीं ये सही नहीं है, कोई फार्मेसी को डैमेज करके अंदर आ रहा है। वहाँ हम देते हैं पेड़ अंदर आने लगते हैं, हम देखते हैं पेड़ जैसे ही अंदर आते हैं उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो कहती है कि ये ट्री यहाँ पे आ रहे हैं, हमें इन लोगों को ब्लॉक करना होगा अन्यथा ये हमें मार देंगे। तब वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने लगती है। वो कहती है चार्ज, और हमारा मेगटर भी फुल स्पीड में अंदर जाने लगता है। मतलब बच्चे तो सच में रियल टाइगर है, तो इस पूरी जगह को चार्ज कर सकता है। वो अंदर आ जाता है। ये देख के वहाँ पे वो बोन क्वीन कहती कि वेट ये बच्चा जिंदा है, ये कैसे। अपना चैंग जियांग कहता है कि बेटर चैंग तुम आ गए। वो कहता है यो जल्दी से अंदर आ जाओ तुम दोनों। वो कहता है कि हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं। वो अंदर आ जाते हैं, जिसको देख के वो लड़का कहता है कि ये कैसा हो सकता है, ये मोर्टल एक इतने बड़े ग्रुप से कैसे बच गया, ब्लड ज़ॉम्बी से ही कैसे बच गया। वो अंदर जाने लगते हैं। उधर ब्रदर चैंग हम आखिरकार इस टेंपल के अंदर कैसे जाएंगे, हमें सेकंड लाइन को कंप्लीट करना होगा। वो उधर मैं उस बच्चे को जान से मारने जा रहा हूँ। उधर सीनियर ब्रदर सबसे पहले हम इन ट्री से डील कर लें, उसके बाद अंदर मन के अंदर जाए, वहाँ उनको रोकेंगे, वो अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें पता है ना। उधर ये ट्री बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकर है, पर लेकिन सबसे पहले मुझे उस बच्चे को मारना होगा। वो बच्चा
भागना नहीं चाहिए। वो होता है कि ये ट्री डीमंस है ना, इनको होल्ड बैक करके रखे हैं, हमें भागना होगा, हम क्या करें। होता भागे, क्यों भागे, मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना है। होता है कि सेकंड लाइन कोई मजाक नहीं है बच्चे, इतना आसान नहीं है उसे पार करना, वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, समझे। गैस करो और खुद अब पता करो। वो कहता है मैं जानता हूँ, और वो वहाँ पे सेकंड लाइन को लिखने लगता है। वो कहता है ये एरोगेंट बच्चा, क्या ये दिख नहीं रहा, क्या लगता है ये सेकंड लाइन को लिख रहा है। वो लिख देता है वहाँ पे सेकंड लाइन को भी। वो कहता है डाउन होम एंड हेवन लॉन्गिस्टिक, ये क्या सियाकी का लैंड है, ये तो इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही। वो कहता है कि शायद तक ये सही भी हो सकती है, नहीं भी। तभी हम देते हैं वहाँ पे कुछ एक जोर से होता है और हम देते हैं एक दीवार दूसरी वहाँ खड़ी हो जाती है। ये देख के वो कहती है कि मैंने इसे कुछ समय के लिए रोक दिया है, ठीक है। वो कहता है कि ठीक है, तो मैं चाहता हूँ उस बच्चे को जान से मारने के लिए। हम देखते हैं गेट खुल जाता है। वो कहता है गेट खुल गया। वो कहता है इस बच्चे ने गेट को खोल दिया, यकीन नहीं होता। वो कहता है सेकंड ब्रदर, मैं यकीन नहीं होता, तुमने गेट को खोल दिया, आई कांट बिलीव दैट, तुमने सेकंड लाइन को पूरा कर दिया। पिगी कहता है कि बच्चे सच में तू थोड़ा अलग है यार, मैं तेरे को लेके गलत था। वो कहता है कि तभी तो तुम्हें क्या लगा मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरे पास भी दिमाग है। चैंग चलो अब 10 आगे चलो, इस टैंक को फुल स्पीड में आगे बढ़ो। लड़की हम देते हैं वाइट बोन कहती है कि बच्चे वो ग्रेंसिंग फ्रूट मेरा है, तू नहीं ले सकता। वो दोनों भी आगे बढ़ने लगते हैं। वो कहते हैं इन दोनों के ऊपर फायर करो, तो वो जोर से अटैक करता है। वो हम देखते हैं वहाँ धमाका होता है और उनकी स्पीड धीरे हो जाती है, और तभी वो अंदर चले जाते हैं और गेट बंद हो जाता है। उधर डैम इट, थोड़ा सा क्लोज रह गए थे यार। वो कहता है कि हम यहाँ इनका बाहर इंतजार करेंगे, ग्रीनसिंग फ्रूट लेके तो आएंगे ना बाहर, मैं उनको जान से मार दूंगी। वो कहता पर लेकिन क्या हो यदि अगर उन्होंने ग्रीनसिंग फ्रूट को खा लिया तो। वो तो कोई बात नहीं, उनको जिंदा ही मैं उनकी पूरी शारीरिक शरीर को और उनकी आत्मा को मैं रिफाइन कर लूंगी अपने लिए, जिससे वो आगे मेरे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और फिर सीन आता है अंदर माउंटेन का, जहाँ पे हम दीदी दोनों भाई बहन अपने आराम से कल्टिवेशन कर रहे होते हैं। तभी उनके पास दोनों इंसेक्टर आते हैं, वो दोनों उनको ग्रेडिंग करते हैं। वो कहते हैं कि अब इस वक्त हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है ब्लैक माउंटेन के ऊपर, तुम दोनों को जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा। होता है ब्रेक थ्रू, एक मिनट, चेंजेस कैसे, क्या हुआ। वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी इतने राइट्स नहीं कि तुम अभी हमसे पूछ सको, तभी अभी हम तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। पर इतना बता दें कि अभी हमारे माउंटेन के ऊपर आगे चल के एक बहुत बड़ी ट्रिबुलेशन आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्द अपनी पावर को इंक्रीज़ करो। वो कहते हैं इंसेक्टर हम अपने हमें थोड़ा समय चाहिए ब्रेक थ्रू करने के लिए। वो तो कोई बात नहीं, तुम समय लो और ये लो पिल्स, वो तो इमोर्टल पिल्स, ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा पावरफुल लगती है। वो कहते हैं हाँ ये पहले वाले से भी ज़्यादा पावरफुल है, तुम इनका इस्तेमाल करके जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करो और हमें डिसअपॉइंट मत करना, ठीक है। कल्टीवेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे माउंटेन के ऊपर जो आने वाली जो तबाही है उसका आखिरकार क्या बोलते हैं रिजल्ट तुम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग कैसे परफॉर्मेंस करते हो। वो देखिए आप फिक्र मत कीजिए इंस्पेक्टर, ये डिसेबल्स आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। वो कहता है कि तो भाई अब हम क्या करें, चलो कल्टीवेशन करते हैं। वो कहते हैं कि ये सारी मेडिसिन क्या तुम मुझे दे सकती हो। वो कहता है कि ओके ये लो। वो कहता है कि मैंने कहा सारी की सारी। वो तो सारी की सारी, पर मत बोलो इंस्पेक्टर आखिरकार हमें देखे गए हैं, तो मैं भी ब्रेक थ्रू करना चाहूँगी, तुम्हारा ब्रेक थ्रू हुआ नहीं था, तुमने अभी तो भी एक किया था। वो तो जानता हूँ पर लेकिन मुझे जल्द से जल्द अभी एक ब्रेक थ्रू और करना पड़ेगा, तुम मेरी बात समझा करो। वो कहता है पर लेकिन इंस्पेक्टर ने हम दोनों को कहा है कि हम दोनों को ब्रेक थ्रू करना है। उधर डोंट वरी, इंस्पेक्टर को मैं समझा दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। और हम देते हैं वो वहाँ पीने का मतलब कि खाने लगता है। दूसरी तरफ हम देते हैं अपना जो क्या बोलते हैं प्रिंस जो होता है, वो तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, द नंबर 1 ताओइस्ट टेम्पल इस दुनिया का, वुजुआन टेम्पल ट्रूली सच में एक मैजेस्टिक है। वो कहता है कि हे वुजुन, सच में तुम एक रॉयल फैमिली से हो, क्या तुमने कभी जेन युआंग डिन शियांग सडनली गायब कैसे हो गया, क्या तुमने कभी पता किया इसके बारे में। वो कहता है कि 500 साल पहले एक ग्रेट कैमिलिटी आई थी इस दुनिया के अंदर, जिसने दुनिया हेवन एंड अर्थ को पूरी तरीके से अंधकार के अंदर धकेल दिया था। बहुत सारे कल्टिवेटर्स, गॉड्स एंड डीमंस भी इस दुनिया से अचानक से डिस्पेयर हो गए थे। मुझे स्पेसिफिकली ज़्यादा तो नहीं पता, पर मैंने बस अपने महल के अंदर थोड़ी जो बुक्स थी उसके थ्रू पढ़ा था ये। वो कहता है हे क्या तुमने कभी सन वुकोंग का नाम सुना है। पेगी कहता है कि सन वुकोंग, ये नाम मुझे थोड़ा सुना सुना लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने इस नाम को पहले कहीं सुना है। वो तो नहीं, मैंने तो कहीं नहीं सुना, ना ही मैंने किसी बुक में पढ़ा। वो तो बड़ा अजीब है, था ग्रेट सेक जो इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट नहीं किया, ये कैसा हो सकता है यार, इन्फॉर्मेशन उसके बारे में तो होनी चाहिए थी यार। वो जैसे आगे जाते हैं वहाँ आगे एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन होती है। वो कहता है कि वो जोंग टेम्पल की सबसे ग्रेट मेन सेंटर हॉल में जाने की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे है, हमें सबसे पहले इसे तोड़ना होगा। पिग आगे बढ़ने लगता है कि ये छोटी सी चीज़, चलो आगे चल के देखते हैं। वो द सेकंड ब्रदर मूव साइड हटो, मैं जोर से अटैक करूंगा। वो अटैक करता है पर लेकिन वो कहता है कि अरे यार कोई घंटा कोई एक क्रैक तक नहीं आया। वो कहता है कि ये इसका स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन है, ये एक पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट को रिक्वायर करता है इसे तोड़ने के लिए। मैं ट्राई करता हूँ, और वो एक ट्राई करता है। वो कहता है हट यार, मेरा मैजिकल आर्टिफैक्ट टूट गया पर लेकिन ये नहीं टूटा, सच में मेरा वाला लगता बड़ा कमज़ोर था। वो तो ब्रदर चेंग अब हम क्या करें। वो तो चिंता मत करो, तुम्हारा लोटस है ना, उसको भी रिवील करने की जरूरत नहीं है, दूसरों को उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, मैं देख लूँगा। वो कहता लगता है कि कुछ लगता है अंदर हम जा नहीं पाएंगे यार इस प्रकार से। तो वो होता है कि अगर हम इस प्रकार से ग्रेंसिंग फ्रूट को बाहर ढूंढे तो सही देगा, पर लेकिन विदाउट मैजिकल आर्टिफैक्ट के अंदर अंदर जाना पाना नामुमकिन है यार।
वो कहता किसने कहा हमारे पास मैजिकल आर्टिफैक्ट नहीं है? सेकंड ब्रदर होता हाँ क्या? वो कहता मजाक कर रहे हो भाई, मेरे पास कौन सा मैजिकल आर्टिफैक्ट आ गया, मुझे तो खुद को नहीं पता, अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो। वो कहता अरे यार तुम भूल गए क्या, तुम्हारा वो 9 टूथ यानी वो सबसे पावरफुल वेपन जो कि तुम मुझे दे रहे थे, वो तो तुम्हारे कहने का मतलब है इससे। होता हाँ ये इस बैरियर को तोड़ सकता है। वो तो मजाक कर रहे हो क्या? अरे मैंने तो इसे रैंडमली मतलब कि उठाया था, पिकअप किया था, मुझे तो इसका रैंक तक नहीं पता कि किस रैंक का है, ये लो लेवल का भी हो सकता है यार, ये यूजलेस है मेरे लिए, आज तक कभी मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। वो कहता हाँ मैं भी सेंस कर सकता हूँ, ये दिखने से एक ऑर्डिनरी मतलब कि एक्सपर्ट आर्टिफैक्ट लग रहा है, आई डोंट इवन थिंक कि ये कोई मैजिकल आर्टिफैक्ट है क्या। वो कहता कम ऑन मुझ पर ट्रस्ट को, मैं तुम्हें 5 स्पाइसी स्टिक्स के पैकेट्स दूंगा। वो कहता दैन ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, और वो आगे बढ़ के जोर से अटैक करता है, पर वो लेकिन वो पीछे आके गिरता है कि मैंने कहा था ना ये एक नॉर्मल कचरा है यार, कचरा है। होता है यार इस प्रकार से तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। पर तभी हम देखते हैं बैरियर के ऊपर जो होता है वो टूटने लगता है, ये देख के वो कहता है कि टूट गया, और बैरियर वहाँ चकनाचूर हो जाता है। ये देख के वो कहता है सच में ये टूट गया मेरे कारण, यानी मेरा टूथ सच में एक मैजिकल आर्टिफैक्ट है, आई कांट इवन बिलीव दैट, मुझे इसके बारे में कभी पता क्यों नहीं था। फिर वो लोग अंदर जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ प्रिंस कहता है कि वाओ तो ये है कोर होल इस टेम्पल का, एक्सपेक्ट नहीं किया था सच में ताओइस मतलब जो एकदम अर्थली इमोर्टल पे थे वो इतने पावरफुल थे। इसके अंदर आने के बाद मुझे अपना डाओ पावर महसूस हो रहा है, सच में ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एक्सपीरियंस जगह है। यहाँ पे अगर हम कल्टीवेशन करें तो रिजल्ट सच में बड़ा कमाल का निकलेगा। वहाँ पे हम देखते हैं एक मेडिटेशन करने के लिए एक होता है सोफ़ा, ये देखिए वो कहता है कि ये तो सोफ़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है मेडिटेशन के लिए। उधर लाइकली मेरे ख्याल से जेन युआंग जो है ना वो शायद लेजेंडरी अपनी कल्टीवेशन यही करते थे, द लेजेंडरी इमोर्टल ट्रेजर है ये। इसके अंदर से मैं डाओ पाओ को सेंस कर सकता हूँ जिसके वजह से उन्होंने कल्टीवेशन की थी, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। वो तो चलो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो वहाँ पे ट्राई करता है अपना चैंग जियांग, वो कहता है कैसा लग रहा है? वो कहता है कि बेटर फील हो रहा है, पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल बॉडी फील हो रही है, एक लाइट में मुझे महसूस हो रही है, मेरी पास्ट की कल्टीवेशन प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो चुकी है, मेडिटेशन से मुझे ग्रेट इलाइटमेंट मिली है। वो तो सच में तो ठीक है देन अब मेरी बारी। तो वो भी बैठता है, वो तो वाओ मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया एकदम पीक स्टेज ऑफ क्यूआई कंडेंसिंग के ऊपर, वाओ। हम देखते हैं पिक कहता है कि मैं भी ट्राई करता हूँ, पर लेकिन घंटा कोई असर नहीं होता। वो कहता है कि ये क्या है भाई यार, ये इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया यार, ये कोई रिएक्शन नहीं दिया। होता कि मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि ये डीमंस के लिए नहीं बना हो, केवल सिर्फ इंसानों के लिए हो। होता हाउ डिसअपॉइंटिंग यार, कोई और दूसरी जगह जाके मैं देखता हूँ कि कोई ढंग की चीज़ मुझे मिल जाए। होता ब्रदर चैन तुम क्यों नहीं करते, आई नो कि तुम्हारी कल्टीवेशन नहीं है पर ट्राई तो करके देखो। होता देन मैं करता हूँ, और वो जैसे ही बैठता है ट्राई करता है उसका सर दर्द करने लगता है कि अरे बाप रे मेरा सर, कुछ पास्ट की मेमोरीज। हम देखते हैं वो वहाँ खड़ा होता है, उसके आगे 2 बंदे होते हैं कि यंग मास्टर आप भागी, हम ये देखता हूँ, पर लेकिन कोई कहता है कि तुम नहीं भाग सकते। और हम देते हैं कोई उसे पकड़ लेता है एक पिलर पे, उसके सामने एक आदमी होता है, वो कहता है किनार अपनी गलती को मानो और अपने भाग्य को स्वीकारो। वो कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, ये सब कुछ तुमने किया कि कहा तुम्हारे बेटे ने किया है। वो कहता बकवास करना बंद करो, मेरा बेटा जो चाहे कर सकता है। और हम देते हैं वो उसके ऊपर जोर से थंडर का अटैक करता है, और हम देते हैं हमारे मेगट को वहाँ दर्द होने लगता है। वो कहते कि तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ बस एक सीन आया था, लगता है कि इस बॉडी का जो रियल बंदा था वो को इसे मारना चाहता है, इस बंदे की रियल आइडेंटिटी है मेरे ख्याल से कोई ऐसी वैसी नहीं है, यंग मास्टर कहने वाला बंदा कोई हाई लेवल का ही होगा। वो कहता है ब्रदर चैंग तुम ठीक हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? वो कहता मैं ठीक हूँ, मतलब कि थोड़ी सी मेडिटेशन इलाइटमेंट से मेरी कल्टीवेशन में थोड़ा फ़र्क तो पड़ा पर लेकिन इतना खास भी नहीं पड़ा। पर तभी हम देखते हैं उस मतलब कि सोफे के अंदर से बहुत सारी जड़ें निकलने लगती है। वो कहता है एक मिनट ये जड़ें ये क्या है? वो कहता है पता नहीं बे ब्रदर चैंग हिलो मत। वो कहता है हिलो मत इसका क्या अर्थ है? होता है मेडिटेशन क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ज़्यादा विटल एनर्जी अपने अंदर से रिलीज करता है जिससे मेडिटेशन में मदद पड़ती है, और ये इस वक्त तुम्हारे अंदर से विटल एनर्जी ले रहा है। होता क्या मतलब? और वो हवा में उड़ने लगता है। वो तो बेटी ये क्या हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं डर रहा हूँ। तभी हम देते हैं वो क्वेश्चन गायब हो जाता है, और हम देते हैं वहाँ पे वो एक छोटे से बीच के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो कहता है एक मिनट ये मेडिटेशन क्वेश्चन एक छोटे से बीच के अंदर कन्वर्ट हो गया, प्लीज़ क्या कोई तुम में से मुझे बताएगा कि ये क्या है? वो कहते हैं मेडिटेशन सोफा जो है यानी कि कुशन जो कि जेन जियांग यूज करते थे एनलाइटमेंट के लिए, एक सेक्शन इमोर्टल वाइन है जो कि प्री मोरेडियल केओस वर्ल्ड से लाई गई है। कहते हैं कि उन्होंने इसे ऑब्टेन किया था तो वो इन्होंने एक एक्सट्रीमली पावरफुल ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। नाउ अब लकी विदाउट जेन जियांग के मैजिकल पावर के सप्रेसिंग के ये पॉसिबल हो सकता है कि ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म इमोर्टल वाइन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हो, जो कि इमोर्टल को अपने आप को वापस जिंदा करेगी। होता तो देन अब मैं क्या करूँ इसका?
वो होता है कि इमोर्टल सीड एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है, हम इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। बहुत से लोगों को सपना है इसे देखना ही, पर लेकिन हम तो इसे पा रहे हैं। वो जैसे ही उसे छूता है वो दूर जाके गिरता है। वो होता है कि हे ब्रदर चेंग, हमें जल्द से जल्द मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा, इस सीड के ऊपर। वो तो ठीक है, तो वो दोनों मिलकर अटैक करते हैं, पर लेकिन उन दोनों को भी वो पीछे धकेल देती है। होता नाउ हम दोनों मिलके भी छोटे से इमोर्टल सीड का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, यानी कि हम इसके लिए क्वालिफाई नहीं है कि हम इसे ऑब्टेन कर सके। तो वो ऑटोमेटिक उड़ के हमारे मेगेट के दिमाग के अंदर चला जाता है। ये देख के वो कहता है कि ब्रदर चेंग तुम्हें कैसा सही फील हो रहा है, तो ठीक हो? वो कहता हाँ ठीक तो हूँ, मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा, एकदम अजीब ही है। मुझे ये इमोर्टल सीड प्रॉपर्ली एक ग्रेट फॉर्चून है। डिसाइड ये एक क्या बोलते हैं, अगर से कंपेयर करूँ तो एक ग्रिंसिंग फ्रूट के बराबर का है। ब्रदर चेंग तुम सच में इसके साथ बन चुके हो, तुम्हारा भाग्य बड़ा कमाल का है। तुम्हारा कल्टीवेशन पास जो है ना वो सच में एक लिमिटलेस है। वो कहता है यदि अगर यार तुम में से कोई अगर इसे नहीं पा पाए तो ये अचानक से मेरी बॉडी के अंदर क्यों चला गया, क्या रीजन है इसका? चैंग जियांग कहता है कि मैंने एक बार एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर पढ़ा था, इमोर्टल वाइन इसी जगह पे ग्रो होती है जहाँ पे कोई स्पिरिचुअल एनर्जी ना हो। इट माइट बी तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तो इसलिए तुम्हारे अंदर गया हो। वो कहता है एक जगह जहाँ पे कोई स्पिरिचुअल एनर्जी ना हो। हाँ भाई यार मेरा शरीर है, कोई खेत का मैदान नहीं है। देखिए एक जगह जहाँ पे कोई स्पिरिचुअल एनर्जी ना हो, एक प्लेस जहाँ पे कोई स्पिरिचुअल पावर ना हो, सुप्रीम ट्रेजर लाइक इमोर्टल सीड, क्या ऐसा हो सकता है? कहते हैं कि यदि अगर एक बार ये उगना शुरू हो जाता है और ये उग जाता है तो ये उस जगह पे या उस पर्सन के अंदर खुद का एक अलग हेवन एंड अर्थ को क्रिएट कर देता है। तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तुम्हारी बॉडी के अंदर, इमोर्टल सीड तुम्हारे अंदर जा चुका है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है ये इमोर्टल सीड मुझे इस्तेमाल करेगा अपने आप को बड़ा करने के लिए, यानी कि मैं कोई वेजिटेबल ट्री बन जाऊंगा, कोई खेत या बागान बन जाऊंगा। तभी हम देखते हैं पिग उसके आगे आगे गिरता है। हट बे यार, ऑलमोस्ट बस मरने वाला था। बाप रे ये चीज क्या है, आई कांट इवन बिलीव दिस। माँ मेटे उससे पूछता है ओए पिगी क्या हुआ तुझे? वो कहता है कि उस पेंटिंग के अंदर कुछ तो गड़बड़ है यार, वो पेंटिंग ऐसी जगह पे उभरे भाई बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मेरे को लगा क्या क्या कोई कमाल की होगी, चलो ले लेते हैं, पर लेकिन जोर से उसने मुझे अटैक किया। ये एक रिस्ट्रिक्टेड पेंटिंग है। ये देखिए उस पेंटिंग को देखिए। प्रिंस कहता है कि ये रेंजियांग की पेंटिंग है, ये उसका पोस्टर है। वो लोग उसके सामने अपना सर ब्लो करने लगते हैं कि एक ग्रेट प्रोटेक्टर कल्टिवेटर जिसने हमारी लोअर रिलम को बचाया था काउंटलेस आखिरकार मतलब कि केओस से। होता है तुम लोग आखिरकार इसके सामने सर झुकाओ, मुझ जैसा एक ग्रेट आदमी कभी इसके सामने सर नहीं झुकाएगा। मैं चला। तभी हम देखते हैं वो उस पेंटिंग के अंदर कुछ होने लगता है, जिसको देख के वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो बाहर आता है। वो देखिए मिस्टर गेंजियांग खुद बाहर पेंटिंग से चल के आ रहे हैं। वो लोग उसके सामने अभी अपना सर झुका के रखते हैं कि सर सर सर। वो कहता वेट ये सही नहीं है, कुछ तो गलत है। वो देखिए हैं क्या हुआ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम देखते हैं उसके वहाँ शारीरिक शरीर हिलने लगता है। वो देखिए एक मिनट, ये इनका शारीरिक शरीर अचानक से हिल किस तरह है, इनके शरीर के अंदर से खून कैसे निकल रहा है? वो वहाँ घुटने पे आ जाता है। वो कहता है कि ये क्या हुआ, ये क्या अपने फाइनल डेथ के ऊपर है? वो पूरी तरीके से खून से लथपथ होने लगता है। हम देखते हैं वो वहाँ मेल्ट होने लगता है। होता है कि ये किस प्रकार का साइन है, द ग्रेटेस्ट इमोर्टल द अर्थ इमोर्टल रैंक का पर्सन अचानक से खून में कन्वर्ट हो रहा है। ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है भाई, तुझे समझ आ रहा है? हम देखते हैं वो रेंजियान कहता है कि जूनियर जूनियर। होता है एक मिनट मैं मुझे कह रहे हैं? वो होता हाँ जूनियर 3 स्टार केव। होता है कि हे तुम्हें समझ आ रहा है कि ये क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? होता है क्या नहीं, ये तो अपना मुंह ही नहीं खोल रहे। एक मिनट तुम्हें क्या मतलब है? होता बेहतर ये अपनी प्री मतलब की रिकॉर्डिंग डेट आपको सतक तुम्हें सुना रहे होंगे। सतक तुम्हें कैसा साउंड आ रहा है? वो तो पता नहीं, ये बस मुझसे बात कर रहे हैं, मतलब कि इनके शब्द सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहे हैं। वो कहता है कि कुआनलिंग मून माउंटेन 3 स्टार केव। वो कहता है कि एक मिनट, यानी ये चाहता है कि मैं कुआनलिंग मून माउंटेन 3 स्टार केव के अंदर जाऊँ। ये तो जर्नी टू द वेस्ट का वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्या बोलते केव है जो कि बुद्धिस्ट लोगों के लिए है। बाप रे ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल की है जो कि ये मुझे दे रहे हैं, यानी कि ये इस बॉडी के आइडेंटिटी के मतलब ऑनर है, उसकी आइडेंटिटी के रियल ओरिजिन से जुड़ी हुई हो सकती है। होता है कि ये एक अर्थली इमोर्टल है, एक सबसे कमाल का इंसेक्टर। ये अपने आप को एक ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये इनके डेथ का आखिरी स्टेज है। यदि अगर इन्होंने जो भी बोला है और ये चीज़ अगर बाहर चली गई ना, डेफिनेटली धरती की ओर हर तरफ से प्रलय आ जाएगा, सबसे बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रलय। वो कहता है कि कौन आखिरकार इस चीज़ से इनकाउंटर करना चाहेगा, कौन इनके बराबर होगा। हम सच अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो हाई एक्सट्रीमली लेवलफुल पावरफुल लोगों के हाई से हमारे पास आ जाएंगे और हम पे अटैक करेंगे। हमें इस चीज़ के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये कर्मा जो है ये बहुत खतरनाक है। अदरवाइज हम लोग ऐसी डेथ मारे जाएंगे कि हमारी मौत और हमारी आत्मा दोनों ये बात सोचेगी कि हम किस मुसीबत में फंस गए थे। वो ब्रदर हमें यहाँ से निकलना होगा। वो कहता है कि सीनियर बाओ कियांगलिंग मून माउंटेन 3 स्टार केव, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा फेंगशियांग माउंटेन के ऊपर। मैं अभी प्रॉपर्ली वहाँ जा मेरी करंट एबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं जा नहीं सकता, पर मैं आपकी इस इच्छा को पूरा फुलफिल करूंगा। होता है कि कोई रिएक्शन नहीं निकला, यानी कि क्या ये अनकॉन्शियस हो चुके हैं क्या, पता नहीं यार ये क्या चाहते हैं।
ठीक है ग्रेट इमोर्टल, आप प्लीज़ ऑफेंड नहीं हुई है, प्लीज़ आप ऑफेंड नहीं हुई है, मेरे इंटेंशन कुछ गलत नहीं है, मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं आपकी इच्छा को पूरा कर दूंगा, पर मेरे पास अभी करंट स्ट्रेंथ नहीं है। तो हम देते हैं वो वहाँ पे उसे एक क्या बोलते हैं हंटर देता है, वो होता है एक वेपन जो कि इनकी पेंटिंग से बाहर आया। ये तो ग्रेंजियांग का लगता है कि सबसे पावरफुल वेपन लगता है, ड्रैगन पैटर्न 7 स्टार विप। ओह सच में एक ग्रेट ट्रेजर है, इससे तो मैं वुकोंग तक आता को भी हर्ट कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेट इमोर्टल। मैं भले ही एक मोटल हूँ पर मुझे नहीं पता कि इस वेपन का इस्तेमाल कैसे करना है, पर मैं कल्टीवेशन के पाथ पे जाने के बाद इसे सीखूंगा। तभी हम देते हैं वो उसे एक चीज़ और देता है, वो द अगेन, ये तो जेड विस्टर है जो कि रेंजिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग है। ये पर्सनली एक ऐसा आइटम है जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिन से बिलोंग करता है। वो कहता है कि ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 1 साल, तुम्हारे पास बस 1 साल है। वो कहता है ग्रेट इमोर्टल मेरी बात तो सुनिए। अरे यार डिसअपियर हो गया, उसने मुझे ये चीज़ें दी और उसने कहा 1 साल ही। यार उसने मुझे वो किताब नहीं दी जो मुझे चाहिए थी, द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट द ट्रेजर ऑफ द बुक, उसने मुझे दे दी 10 वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट स्पिरिट ट्रेजर्स में से एक है, एक टॉप टायरेंट मैजिकल वेपन की वाली किताब। फिर वो लोग बाहर जाते हैं। वो कहता है प्रिंस की मैंने इस पूरे टेम्पल का मैप देखा है अपने किंगडम के अंदर। वो कहता है इस कोर्टयार्ड के बाद हम सीधा पहुंचेंगे ग्रीनसिंग फ्रूट के ट्री के पास। तभी हम देखते हैं अपना जो पिग है ना वो वहां पे जंप करता होता है। वो कहता है सेकंड ब्रदर क्या हुआ था अब तुम्हारे साथ? वो कहता है कि ऊपर ऊपर कुछ है ऊपर। वो कहते हैं क्या? हम देखते हैं ऊपर एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस होता है, एक मॉन्स्टर ऑक्टोपस। ये देख के वो कहता है कि प्रिंस की ये क्या बकवास है। वो कहता है देखने से ऐसा लगता है ये एक मॉन्स्टर है, पर लेकिन ये जैसे टेम्पल के अंदर ये कैसा आया? वो मॉन्स्टर डायरेक्ट सीधा अपने पिगी पे अटैक करता है और खाली पिगी पे ही अटैक करता है। वो कहता तुमने नोटिस किया मॉन्स्टर केवल पिगी पे अटैक करा है, हम पे अटैक नहीं करा। होता है कि यानी कि स्पिरिचुअल पिग जो है ना वो केवल के उसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो पिग को पकड़ लेता है और अपने पास लेके जाने लगता है और वो कुछ बातें भी बोलने लगता है कि इस पवित्र स्थान पे तुम जैसे एक जानवर का यहाँ पे क्या काम जो कि दूसरों की इज्जत नहीं करता। वो कहता है कि ओए देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो, मरते हुए देखना चाहते हो क्या मुझे? उधर आ रहे हैं। पर लेकिन तभी हम लेते हैं जो फॉर्मेशन है वो उनको रोक देती है, वहाँ रिस्ट्रिक्ट लग जाती है। वो तो बाप रे यहाँ पे बहुत पावरफुल रिस्ट्रिक्शन है इस टेम्पल के अंदर, हम उड़ भी नहीं सकते। वो कहता है मैं मरने वाला हूँ, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। हम मेटे कहते हैं कि डोंट वरी ना, तो मैं बचाता हूँ। और वो अपनी स्नाइपर को निकालता है और जोर से अटैक करता है। अब मुझे नहीं पता इसे कब मिली। वो कहता है वेट एक मिनट, इसे तो हर्ट भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है कि बिग ब्रदर यार कि शरीर को छोड़ो, उसकी आंखों पे अटैक मारो, वो शायद उसकी कमजोरी है। वो कहता है ठीक है मैं मारता हूँ। तो वो जोर से अटैक करता है उसकी आंखों के ऊपर, तो उसे हर्ट होता है, उसे बहुत दर्द होता है। तो हमारे बेटे उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। तो वो हमारे पिगी को छोड़ देता है। वो कहता है भागो। वो कहता है कि कहाँ तक भागोगे, तुम्हारा भाग्य तुम्हें कहाँ तक भागने देगा, देखते हैं कि तुम कब अब तक अपने भाग्य से भागते हो। पिगी कहता है फाइनली जस्ट अभी अभी मौत के मुंह से बच के आए हैं। वो कहता है कि अब हम कहाँ पे आ गए यार। मामेटी कहता है कि हे वो उस डीमन का कहने का मतलब क्या है कि भाग्य से कब तक भागोगे, भाग्य आएगा, ये वो कहना क्या चाहता था? उधर की भाग्य मतलब की कैलिमिलिटी, द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्शन बिटवीन हेवन एंड अर्थ इन द लेजेंड्स। यदि अगर ऐसा होता है तो सच में धरती पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, यानी कि वो वास्तविक प्रलय की बात कर रहा होता है। उधर मुझे डर है देखिए, और उससे भी ज़्यादा वो जो बोल रहा था उससे भी ज़्यादा वो जो दिख रहा था मुझे उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि मैंने अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर के उसके बारे में पढ़ा था। वो और कोई नहीं, वो था मतलब कैलिमिनिटी डीमन, जिसके बारे में एंशिएंट में बताया गया था। 500 साल पहले भी यही डीमन आया था, जिसके कारण क्या बोलते हैं कैलिमिनिटी आई थी। इस प्रकार के जो डीमन होता है वो स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं ट्रिब्यूलेशन के लिए आते हैं, यानी कि ये एक दिखे तो मतलब समझ जाओ कि प्रलय आने वाला है। उसकी सबसे कमजोरी थी उसकी आंखें, जो कि मैंने कंफर्म की एंड देन तुमने उसे तबाह कर दिया। उधर क्या कहा कैलिमिनिटी डीमन, अगर ऐसी बात है तो वो मुझ पर अटैक कर रहा था, तो वो तुम लोगों पे अटैक क्यों नहीं कर रहा था? उधर की क्योंकि हमारी कल्टीवेशन लो है। कैलिमिनिटी डीमन है ना वो आके कहा हम कमजोरों पे कभी अटैक नहीं करता, वो ताकतवर पे अटैक करता है। अच्छा मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा पावरफुल एक मिथिकल हीरो जो हूँ, एक ग्रेट पोटेंशियल इन फ्यूचर मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा अलग लेवल पे पहुंचूंगा, और मेरे ख्याल से तुम लोग भी पहुंचोगे। तो दैट्स वाई कि ये आके कहा मुझ पर अटैक कर रहा था। इसके कहता है कि यदि अगर आज तुम्हारे साथ नहीं होता ना, आई डोंट इवन थिंक कि आज यहाँ जो कुछ भी हुआ हो तुम लोग मुझे बताते बाहर, आई डोंट इवन थिंक कि मैं आज यहाँ बिलीव कर पाता गया। वो कहता है चलो अब हम लोग ग्रीनसिंग फ्रूट को ढूंढने निकलते हैं। तो वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो कहता है कि ग्रीनसिंग फ्रूट शायद इस कोर्टयार्ड के अंदर होगा, तो वो अंदर जाने लगते हैं। वो कहता है कि वेट ये क्या? हम देखते हैं पूरा ग्रीनसिंग फ्रूट का जो ट्री है उसी उखाड़ के फेंका रखा था। वो कहता है कि ग्रीनसिंग फ्रूट का ट्री ही मारा गया। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि इसे जबरदस्ती किसी भाई चीज से उखाड़ा गया है, ये टैंक काम तो नहीं कर सकता, लगता है कि ये किसी ने बहुत पहले ही किया है। वो कहता है कि मुझे चेक करने दो ग्रीनसिंग फ्रूट वगैरह। वो कहता है वेस्ट ऑफ टाइम मैन, यहाँ घंटा कुछ नहीं मिला हमें।
होता आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये ग्रीनसिंग फ्रूट का ट्री इस प्रकार से मरा कैसे। अगर ये मरा है तो सेक्टर को आगे का इसके बारे में पता होना चाहिए। सेक्टर आता है दिन रात आगे का ग्रीनसिंग फ्रूट को ढूंढने के लिए, पर उसे नहीं मिलता। उधर कुड इट बी एंड सेक्टर मास्टर किंग फैंग एंड मिंग यूई, कहीं क्या उन लोगों को इस बारे में पता भी है ही नहीं। उधर इम्पॉसिबल, ग्रीनसिंग फ्रूट है ना एक डिवाइन ट्री है, इतना आसान नहीं है इस फ्रूट को तबाह करना। अगर इसे तबाह करने में मैं समय बताऊं तो मिनिमम 400 से 500 साल लगेंगे इसे तबाह करने में एक बार में। उधर 400 से 500 साल, क्या वो कौन है आके इस ट्री को उखाड़ा होगा? मे बी ऐसा हो सकता है। और भी ऐसे बहुत सारे रहस्य है जिनके बारे में मुझे सुलझाना है। चेंग शियांग कहता है तो अब हम क्या करें आखिरकार यार, ये ग्रीनसिंग फ्रूट तो ट्री मारा गया, हमारा में दिखता है। ये देखिए किंग फैंग और मिंग यू को इस बारे में पता चलता है। आई डोंट इवन थिंक कि हम बचेंगे क्या, क्योंकि अभी ये होते हम ही ऐसे हैं जिसके बारे में इस चीज के बारे में हमें पता है, इसलिए हम वापस नहीं जा सकते। मतलब वापस नहीं जा सकते तो तेरा कहने का मतलब कहाँ जाएंगे? ब्रदर चेंग सही कहा। एंड सेक्टर मास्टर किंग फैंग और मिंग यू प्रॉपर्ली इस चीज के बारे में अगर जान मिलेंगे तो हमारे लिए मुसीबत होगी, हमें साइलेंटली चुपचाप वापस जाना होगा। मुझे तो ये क्वेश्चन है, देखिए दो इंसेक्टर मास्टर को इस बारे में पता है कि फ्रूट ऑलरेडी मारा जा चुका है, तो फिर वापस हमारे लग जाएंगे। तो फिर आखिरकार अगर उनको ऑलरेडी पता भी चल जाए तो फिर क्यों आखिरकार वो लोग बाकी लोगों को यहाँ माउंटेन के अंदर भेज रहे हैं, डिसेबल्स को यहाँ भेज रहे हैं? क्या वो मरने के लिए भेज रहे हैं? वो तो पता नहीं बोले कि क्या तुम लोगों को पता नहीं चला, वो यहाँ पे मरने के लिए उनको भेज रहे हैं। मुझे सेकंड ब्रदर तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? मुझे कि ज़्यादा नहीं पता, पर लेकिन जितना मुझे पता है ब्लड ज़ोंबी जो कि लाइफ को एब्जॉर्ब करते हैं, उनका ओरिजिन और ज़्यादा मिस्टीरियस है और ज़्यादा डिफरेंट है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ ये सब कुछ है ना, ये ऑलरेडी किसी के द्वारा प्लान किया गया है। उनको ऑलरेडी कोई राइज कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि उनको कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे क्या उनको राइज किया जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है? मुझे हाँ सच ए ग्रेट स्कैम यार, यकीन नहीं होता कि इमोर्टल्स यहाँ पे इस प्रकार के अनकिडेबल, इन जिनको मारा नहीं जा सकता, इमोर्टल ब्लड ज़ॉम्बीज को यहाँ पे पैदा कर रहे थे और उनको जिंदा कर रहे थे। तो इसका तात्पर्य, इसका अर्थ क्या है? ओनली एक इमोर्टल लेवल का एक्सपर्ट है ना वही ऐसा कर सकता है, छोटे मोटे लोग नहीं कर सकते। और कि आई बेसिकली मैंने सारे इमोर्टल ब्लड ज़ॉम्बीज को मार दिया है, और यदि अगर सच में कोई बिग शॉट अगर इनको राइज कर रहा है और यदि उनको पता चलता है कि मैंने सारे इन सबको वाइप आउट कर दिया है, तो वो मुझे जाने नहीं देगा, मेरे लाइफ के अलग जाएंगे। खुदा इस वक्त हमारी करंट सिचुएशन बहुत खतरनाक है। माउंटेन के ऊपर जाने के बारे में तो मेंशन ही मत करो। सबसे पहले अगर हम होली बोन और उन दूसरों से बच के निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है। होता सही कहा, इस ये तो एक डेथ ट्रैप है, हम बहुत गंदे डेथ ट्रैप में फंस चुके हैं। ए मेंबर ऑफ द वुजियांग किंगडम का, रॉयल फैमिली का, मैं डेथ को फील कर रहा हूँ। इसके कहता है कि ये माउंटेन के लोग, हेवनली सिटी के लोग, होली मेडल जो कि बोन है, वाइट बोन है, हम इन लोगों को ऑफेंड नहीं कर सकते यार, अब हम क्या करें? बोलता तो अब हमें इन सबको मारना होगा। बोले क्या है? वो कहता है वाह बच्चे तेरे में क्या इंप्रेसिव गरज है यार, कसम से तो इन सबसे अलग है। वो कहता है बिग ब्रदर क्या तो सच में सीरियस है? होता है ऑफ कोर्स, यदि अगर कोई हमें मारना चाहे और हम बेड पे हाथ धर के बैठे रहे तो सच में हमारी बेवकूफ़ी है, हमें उनके अगेंस्ट में फाइट करनी ही होगी। अब यदि ये चीज़ें यहाँ तक पहुँच चुकी है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का। फ्रॉम नाउ अभी हम बाहर नहीं जा सकते, अभी हमें यहीं रुकना होगा, यहीं पे बस अपनी पावर को बढ़ाना होगा। उधर की कहाँ जाएंगे तो दैन, चलो यार इधर उधर थोड़ी देर देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम अपनी पावर को बढ़ा सकें तो दैन हम बच सकते हैं। वो कहता है कि इधर उधर ढूंढना पड़ेगा, पर लेकिन हमें अब तक कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। कहता है वो जो इंसिडेंट हुआ था उससे पहले जितने भी मतलब कि वुजियांग टेम्पल के जो स्टूडेंट्स है, वो लगता है कि यहाँ से सब कुछ लेके ऑलरेडी यहाँ से लेके सब कुछ जा चुके हैं, हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। वो वहाँ पे हम देखते हैं पिग उस पेड़ को खाने लगता है। वो कहता है ओए तो ये क्या कर रहा है, तो पेड़ को खा रहा है? वो कहता है ग्रीनसिंग फ्रूट का जो ये ट्री है ना, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था, मेरे को अपनी तरफ खींच रहा था, तो बस मुझे टेस्ट अच्छा लगा, मैं खाने लग गया। हम यम वो सिस्टम कमाल का है। और हम देखते हैं उसकी वहाँ ब्रेक थ्रू हो जाता है। उधर वेट एक मिनट, इसका ब्रेक थ्रू हो गया बस ट्री को, लकड़ियों को खाने से। उधर ओ हाँ ये ग्रीनसिंग फ्रूट का ट्री है आखिरकार यार, भले ही चाहे मर भी क्यों ना जाए, पर लेकिन है तो इसके अंदर एक सुप्रीम ट्रेजर ना, इसकी पेड़ की लकड़ी भी बहुत ज़्यादा सुप्रीम लेवल पे है। हम जिस ट्रेजर को ढूंढ रहे थे ये हमारे आंखों के सामने था। उधर दैन अगर तुम कह रहे हो तो मेरे दांत तो वैसे बहुत मजबूत है, मैं दिन रात सुबह सुबह उठ के लोखंड से घसता हूँ, चलो मैं खाता हूँ। और हम देते हैं वो जैसे ही खाता है उसके दांत में क्रैक आ जाता है कि वही मेरे दांत ओ। वो कहता है अब एक ग्रीनसिंग फ्रूट का ट्री एक डिवाइन ट्री है, ये लोहे और लोखंड से ज्यादा सॉलिड है, समझे? इसे काट के इसे खा पाना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, समझे? होता तो दैन वो पिगी कैसे कहा गया, होता वो नेचुरल गिफ्ट है उसके पास, उसके दांत हमसे 100 गुना ज़्यादा मजबूत है, इसलिए वो कहता है मुझे अब थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, मैं बाद में बाकी खाऊंगा। वो कहता है यार अपॉर्चुनिटी हमारी आंखों के सामने है बट हम इसे एंजॉय नहीं कर सकते, क्या फीलिंग है? होता डोंट वरी मेरे पास एक रास्ता है। होते हैं ये किस प्रकार का ट्रेजर है, ये क्या है? कहता है ये मेरी फैमिली के द्वारा दिया गया मुझे एक ट्रेजर है, ये ट्रेजर जो कि मुझे कमाल की हाई रैंक की फीलिंग दे रहा है, ये सच में मेरे जो किंगडम का नेशनल ट्रेजर है उससे भी 100 गुना ज्यादा है। चैंग मेरे ख्याल से तुम कोई साधारण मतलब कि आदमी तो नहीं लगते, पावरफुल बैकग्राउंड है तुम्हारा। हम देखते हैं वो उस ट्री के ऊपर जोर से अटैक करता है और हम देखते हैं वो उसे जलाने लगता है, सब लोग पीछे हटते हैं। वो कहता तुम लोग ठीक हो? वो तो मैं ठीक हूँ, पर लेकिन ये क्या है?
वो तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि ग्रिंसिंग फ्रूट के अंदर थी। लोटस जो है ना इस पूरी ग्रिंसिंग एनर्जी फ्रूट को बाहर निकाल लिया, जिससे जो हर तरफ ना आग लग चुकी है। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। वो कहता वाह ये एनर्जी सच में 1000 टाइम मोर ज्यादा पावरफुल है, सच में मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। वो जब ब्रदर चैन ऑल कि तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, पर लेकिन तुम इस पावर को अपने अंदर कंसल्ट करने की कोशिश करो, इसे वेस्ट तो मत जाने दो। वो कहते हैं ठीक है। तो हम देखते हैं पिक कहता है कि चलो मेरा यहाँ पे अच्छा टेम्परेचर मुझे महसूस हो रहा है, मैं भी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट नहीं जाने दूंगा, चलो मैं भी थोड़ा खा ही लेता हूँ। और हम देते हैं वो वहाँ पे उसे खाने लगता है। और हम देते हैं दूसरी तरफ अपना जो प्रिंस है वो कहता वाह मैंने कंटिन्यूसली अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है, मेरी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं सच में ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ, मेरी बॉडी को किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं हुआ है, मेरी जो कल्टीवेशन है वो 100 नहीं 1000 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम देते हैं वो कहता है हाँ मेरा भी ब्रेक थ्रू हो चुका है, कंटिन्यूसली मैं भी अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा हूँ, थैंक्सफुली इस ग्रिंसिंग फ्रूट के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अदरवाइज आई डोंट इवन थिंक कि मैं यहाँ पे इस चीज़ को कर पाता क्या, अदरवाइज हम तो मर ही जाते हैं। वो कहता है मैं एक गोस्ट कल्टीवेटर हूँ, अभी मैं हैरान हूँ क्या मैं इस फ्रूट को पावर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। फॉर्चुनेटली एक बार जरा ट्राई करके देखता हूँ। तो वो अपनी गोस्ट पावर को एक्टिवेट करता है। वो कहता है स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि कमाल की मेरे अंदर जा रही है, अगर एक बार ये मेरे अंदर ओपन हो चुकी है तो स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर हर तरफ फ्लो होने लगेगी, ये अनकंट्रोलेबल है मेरी करंट गोस्ट पावर के अकॉर्डिंग। आई डोंट इवन थिंक मैं इसे कंट्रोल कर पाऊंगा क्या। हम देखते हैं वो उसे वहाँ करने लगता है। वो कहते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी जो है ग्रिंसिंग फ्रूट की ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और डेंस है, ये मुझे अंदर से बहुत क्रश करने लगती है। सच में चेंग जियांग और बाकियों में मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ, मैं इस स्पिरिचुअल एनर्जी को सही ढंग से कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ यार। वो कहता और बाप रे ये ब्लैक कलर के मिस्ट और ओरा क्या है जो किसके सर से निकल रहा है, लगता है कि लेजेंडरी घोस्ट कल्टीवेटर्स का ओरा है। चेंग जियांग कहता है कि हे वू यांग अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो, जल्दी से कल्टीवेशन करो, मेरा मैजिकल आर्टिफैक्ट इस चीज़ को ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख पाएगा, जल्दी करो। होता हाँ हाँ। तो वो भी वहाँ करने लगता है। हाँ मेड कहता है चलो अच्छी चीज़ है, मैं इसे एक लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर का मैंने क्या बोलते हैं लाइव मतलब कि ब्लड ज़ॉम्बीज को लाइव एब्जॉर्ब करके रखा है, क्योंकि मेरी फिजिक्स को बहुत पावरफुल बना रहा है। अदरवाइज ये पेन मैं कभी नहीं सह पाता। ये सच में एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए। गोस्ट कल्टीवेटर बनने से पहले मैं कभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, पर नेचुरली अब मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल रूट आ चुका है, तो मैं हेवन एंड अर्थ की पावर को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे दूसरे कल्टीवेटर्स को भी मार के भी क्या बोलते पावर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, इवन गोस्ट डीमन या कि मैं बहुत पावरफुल बन चुका हूँ। मेरे पास एक चांस है इस पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर कंट्रोल करने का, ये एब्सोल्युटली मैं से मिस नहीं कर सकता। वो कहता है ऑसम मेरी गोस्ट कल्टीवेशन के अंदर मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, हम मैं अदर से बहुत ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। और हम देखते हैं दूसरी तरफ उसके अंदर भी एक गोल्डन कोर बन जाता है कि वाओ मेरे अंदर गोल्डन कोर बन चुका है, यानी कि मैं गोल्डन कोर लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। वो कहता है मेरे अंदर भी एक गोल्डन कोर बन चुका है, मैं भी एक गोल्डन कोर लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, सच में ये डिवाइन पावर बड़ी कमाल की है। हम आमेटी कहता है कि अनदर ब्रेक थ्रू आ रहा है। हाँ एक मिनट ही मेरा वाला गोल्डन कोर है, पर ये ब्लैक कैसे है, क्या मैं ऐसे गोस्ट कोर बोलूँ क्या। मुझे इस चीज़ को इस डिवाइन पावर को अच्छे से समझना होगा कि गोस्ट कल्टीवेटर्स का क्या लेवल होता है, यदि ये भी एकदम सेम कल्टीवेटर्स के लेवल के बराबर होता है। फिर हम देखते हैं फोर्स अब अपने डिवाइन मतलब की वेपन को शांत कर लेता है। वो कहता है मैंने अब तक इसे फुल अच्छे से कंट्रोल नहीं किया है, सो अभी मैं अपनी पूरी लिमिट पे पहुंच चुका हूँ। मुझे क्या अरे यार मुझे ओरिजिनल लगा था कि हम और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो मैं नॉनसेंस सोल भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जियांग कहता है कि हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें क्या बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें हमने ले ली है, तो इस वक्त यही समय है अपनी अपनी जो फाउंडेशन है उसे अच्छे से स्टेबलाइज करने का। हम देते हैं वो वहाँ पे उसे कंट्रोल करने लगता है। वो कहता है मैं ग्रिंसिंग फ्रूट की ट्री की स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से मास्टर करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ अपना जो पिगी जो है ना वो अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ जाता है, जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जिसको देख के हम मेकिट पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि बाजी। वो कहता है कि वाह मेरा साइज फाइनली बहुत बड़ा हो चुका है, इमेजिन भी नहीं किया था। वो तो बाप रे सच में ये वही पिग है जो कि मेरी रॉयल फैमिली के ने राइज किया था, द धर्मा हेवन एंड अर्थ। ये कोई साधारण पिग नहीं है जिसको हमने बड़ा किया था। हम देखते हैं वहाँ पे वो लोटस को अच्छे से कंट्रोल करा है। वो तो चेंग जियांग क्या तुमने इसे लोटस को मास्टर किया। खुदा हाँ मैंने इसे 60% मास्टर कर लिया है, मैं इसे बेरली अब थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरी डिफेंस के लिए हमारे लिए अच्छे से काम आ सकता है, पर शॉर्ट टाइम के लिए नाउ अब मैं इसके अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके ऊपर स्पेल कास्ट कर सकता हूँ। वो तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यानी कि अब तुम फिर से इसको एक्टिवेट कर सकते हो पेड़ के ऊपर। होता हाँ तो हम देते हैं वो वापस एक्टिवेट करने लगता है। होता नाउ मैं वापस इस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नॉनसेंस सोल पे पहुंच जाऊंगा। होता वेट एक मिनट कुछ गड़बड़ है, मेरा क्या हुआ एक मिनट ये ट्री के ऊपर आग कैसे लग गई। हम देते हैं बाहर की साइड जहाँ पे उन लोगों ने सारे क्या बोलते ट्री डीमंस को मार दिया होता है। वो कि कौन अब यार कैसे अंदर जाएं। वो था आई होप कि वो बच्चा अंदर मरा ना हो, अदरवाइज मेरा इंतजार यहाँ खत्म हो जाएगा। अंदर से हम देखते हैं रोशनी आने लगती है। वो कहता है कि ये कैसी पावर है। वो देखिए ये पावर लगता है कमाल की है, यानी कि उनके हाथ में ग्रिंसिंग फ्रूट लग चुका है, वो लोग बड़े कमाल के अंदर तरीके से जा रहे हैं, बस बाहर आ जाए फिर देखो। हम देखते हैं वो कहता है ये बड़ा अजीब है, ग्रिंसिंग फ्रूट के ऊपर अचानक से आग लग चुकी है, लेकिन इसके ऊपर से कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं निकल रही है। वो देख क्या यानी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं निकली है, ग्रिंसिंग फ्रूट प्रॉपर्ली अब अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये कैसे। हम देखते हैं तभी वो एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन में जाने लगता है। उधर वेट ये पेड़ के साथ क्या हो रहा है, अचानक से ये क्या कर रहा है। उधर की कुछ तो गड़बड़ है इसकी पूरी ब्रांच के साथ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बस एक छोटी सी टहनी रह जाती है। उधर है एक छोटी सी सूखी हुई टहनी,
वो तो पूरा इंटायर ट्री जल गया, बस एक टहनी बच के रह गई। ये बबल एक इनविजिबल ट्रेजर होगा। पिगी कहता है कि वाओ एक ट्रेजर, तब तो मुझे चाहिए, और वो कूद के लेने लगता है। वो तो बाप रे भाग गया, आजा आजा आजा। वो कहता है ये कमाल का ट्रेजर है, पकड़ो इसे। वो लोग पकड़ने लगते हैं, पर लेकिन वो तीनों के हाथ नहीं लगता। वो कहता है इसे पकड़ना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसके पास इसकी खुद की कॉन्शियसनेस है। पिगी कहता है कि कम ऑन, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकता, ये मेरी है। और हम देते हैं, वो अटैक करता है। पर तभी अब वो ट्री मतलब वो जो मतलब की है पेड़ की लता, यानी कि वो छोटी सी ब्रांच है नहीं, हमारे मेगड़ी के हाथ में चली जाती है। बोले ये क्या हुआ? बोले वो टहनी अचानक से अपने आप हमारे मेगड़ी के हाथ में चली गई। बोले कि ये तुम्हारे हाथ में अचानक से कैसे आ गई? बोलता कि पता नहीं, मैं लकी हूँ या फिर ये मुझे अपना मालिक मान चुकी है। बोलता बिग ब्रदर तुम्हें कैसा फील हो रहा है इसे होल्ड करके, कोई पावर महसूस हो रही है? अरे ना, ऑर्डिनरी स्टिक सी ही महसूस हो रही है। बोला ऑर्डिनरी स्टिक, ये कैसे हो सकता है? ये एक पावरफुल ग्रीनसिंग फ्रूट की ट्री की ब्रांच है। बोला हे बिग ब्रदर मुझ पर अटैक करके देखो, कैसे मैं अंदर से पावर कुछ निकलती है। बोला अटैक करके, ओके देन। बोला ध्यान से भाई, अगर सच में पावर निकली तो मैं मारा जाऊंगा। बोला डोंट वरी, ये ले। वो कहते हैं एक मिनट, कुछ फील नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ? बोला कुछ दुखा? बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली कोई इफेक्ट नहीं हुआ, एकदम छोटी सी एक क्या बोलते हैं लकड़ी होती है ना, उसका जैसा बस दुखा था। होता यानी डेफिनेटली यार ये एक ऑर्डिनरी है, ये कैसे होता है? बट मे बी आई थिंक एग्जैक्टली अभी हमें इस चीज़ को फिगर आउट करना पड़ेगा। मे बी ये दिखने में भी मतलब कि बच्ची जैसी दिख रही हो, यानी कि टहनी दिख रही हो, पर वास्तव में इसमें कोई पावर हो जो कि अब तक हमें समझ नहीं आई हुई हो। होता हाँ कौन जाने, मे बी आई थिंक इसका क्या यूज़ है, हम आगे देखेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ ज़मीन हिलने लगती है। वो कहता वेट ये क्या हो रहा है, ज़मीन कैसे हिल रही है? बैरियर वहाँ टूटने लगता है। वो तो अरे यार बैरियर यहाँ का टूट रहा है, ये पूरा बैरियर टूट रहा है। उधर आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, ये पूरी फॉर्मेशन का वास्तव में जो कोर है ये ना, ये ग्रीनसिंग ट्री था, ये पूरी तरह से जल चुका है, यानी फॉर्मेशन टूटने वाली है। वो कहता है कि इसका मतलब है कि वो लोग अब सारे के सारे अंदर आने वाले हैं, भागो। लड़की जो है ना वो कहती है कि वहाँ पे की फाउंडेशन जो है ना, यानी कि यहाँ की जो फॉर्मेशन वो टूट चुकी है, इसका मतलब है कि अब हम लोग अंदर जा सकते हैं। वो लेडी बोन जो है वो सबसे पहले आगे निकलती है, वो दोनों भी आगे निकलते हैं कि मैं उस बच्चे को जान से मार दूंगा। हम देखते हैं वो भाग रहे होते हैं। प्रिंस कहता है कि हमें भागना होगा, वो हमें पकड़ लेंगे। वो कहता कहाँ भागोगे, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। चैंग जियांग कहता है कि अभी भी एक पॉसिबिलिटी है, हम भागेंगे नहीं। ये सुन के प्रिंस कहता है कि भागेंगे नहीं, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वो हमें मार देंगे। वो कहता है मैंने सेंस किया, वो तीनों जो हमारे पीछे हैं उनमें से दो जो है ना वो हमारे बराबर के हैं, बस लेडी बोन जो है ना उसको छोड़ के वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि यानी कि वो गोल्डन कोर पे, मैं तो भूल गया था, हम दोनों गोल्डन कोर पे हैं यार। वो कहता है तभी तो हमें भागना नहीं है, हमें बस उनको अवॉइड करना है, क्योंकि उनके पास हाई लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक है जिसके कारण हम उनसे बच नहीं सकते। मामेगटे कहता है कि अभी भी एक चांस है कि हम लोग होली बोन से लड़ सकते हैं, वो ताकतवर है। वो कहता मैं श्योर नहीं हूँ, पर यदि अगर वो अपना गार्ड डाउन कर लेना तो मे बी आई थिंक हम उसे इंजर्ड कर सकते हैं और जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पिक कहता है कि तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, ये सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। अपना मेगेटे कहता है तो दैन अब हम लोग फाइट बैक करेंगे, अब भागेंगे नहीं। हम देखते हैं हमामेटे नीचे गिर जाता है तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो तब भागो, तुम देख क्या रहे हो? वहाँ पे लड़का कहता है कि वाह ये नीचे गिर गया, मैं इसे जान से मारता हूँ। वो कहता है इट्स ओवर, वो हमें पकड़ लेंगे। हम देते हैं चेंग जियांग कहता है कि मेरे पास ग्रीनसिंग फ्रूट नहीं है, ये लो, और वो दूसरी तरफ फेंक देता है। तो लेडी मोन उसकी तरफ चली जाती है। वो कहता है ग्रीनसिंग फ्रूट के पीछे जाओ, मेरे पीछे मत पड़ो। प्रिंस भी वहाँ दूसरी तरफ मतलब कि ग्रीनसिंग फ्रूट को फेंक देता है बड़ा दूर कि मेरे पास मत आओ। ये देखिए वो कहता है वहाँ पे वो बंदा कि सुनो जूनियर सिस्टर तुम ग्रीनसिंग फ्रूट को लेके आओ, मैं इन दोनों को जान से मारता हूँ। वो कहती है ठीक है, तो वो निकल पड़ती है। वो कहता है लिटिल ब्रेथ तुझे सौभाग्यशाली होना चाहिए कि तुम मेरे हाथों मरने वाला है। वो कहता है क्या बकवास कर रहा है, तू मेरे हाथों मरने वाला है। वो कहता है क्या, और मामेटे जोर से अटैक करता है। वो कहता है तुम्हें लगता है तुम्हारा ये छोटा मोटा खिलौना मेरा कुछ कर पाएगा? पर तभी हम लेते हैं उसके हाथ में जोर से इंजरी हो जाती है। वो कहता है बाप रे स्पिरिचुअल पावर, ये एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है, होता ना, पर लेकिन मैं इससे तुझे बड़े आराम से मार सकता हूँ, तुम दोनों भी आ जाओ। और वो दोनों आ जाते हैं। उधर तुम लोग भागे नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जैसे एक हेवनली सिटी के पर्सन के ऊपर अगेंस्ट में जा सकते हो, पर ले भाई वो दोनों मिलकर उसके ऊपर जोर से अटैक करते हैं। वो कहता है गोल्डन कोर, तो तुम दोनों गोल्डन कोर पे पहुंच के हो। होता है कि गैस सही किया। वो कहते हैं ग्रीनसिंग फ्रूट को खाने के बाद इतनी पावर बढ़ चुकी है, अमेजिंग। इमेजिन करो यदि अगर मैं ग्रीनसिंग फ्रूट को खा लूँ तो मैं नॉनसेंस सोल नहीं स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ मजा आ जाएगा। हम तो भी देखते हैं। पिंक कहता है कि अरे यार मरने वाले लोगों को सपने नहीं देखने चाहिए, और वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। प्रिंस भी उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। लेडी बोन के हाथ में वहाँ पे वो पत्थर लग जाता है कि मेरे हाथ लग ही गया। नहीं ये ग्रीनसिंग फ्रूट नहीं है, ये तो साधारण पत्थर है। और वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है कि मेरे साथ धोखा किया। वहाँ पे उस लड़की के साथ भी ट्रिक हो जाती है कि मेरे साथ ट्रिक खेला। हम देखते हैं हमामेटे कहता है कि हमें इसे मारना होगा। वो पर्सन कहता है कि तुम्हें इतनी हिम्मत है कि मैं एक हेवनली सिटी का पर्सन हूँ, यहाँ तक कि मैं शूज यांग सेक्टर का डिसेबल हूँ, तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? वो होता भाई इसका बैकग्राउंड तगड़ा है, मारना मुश्किल है।
वो कहता है हेमली सिटी का बैकग्राउंड होना ही सबसे बड़ी बात है, पर लेकिन यहाँ तक कि ये शूट यहाँ सेक्टर का भी आखिरकार डिसेबल है, मारना बहुत बड़ी मुसीबत हमारे लिए। वो तो देखा, हम मेरे आगे झुको समझे, और मेरे को चुपचाप ग्रीनसिंग फ्रूट दे दो। वो कहता है चल मैं करता हूँ। वो कहता है तो तू मेरे आगे झुकेगा, मेरे सामने झुक। पर तभी अमामेंटो जोर से गोली मारता है। वो कहता है तेरी इतनी हिम्मत, और अमामेंटो वापस उसके सर पे गोली मारता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा इंजरी होती है। वो होता है कि सर पे मारने के बावजूद भी तू मरा नहीं, टफ है तू थोड़ा सा। तभी वहाँ पे उसकी जूनियर सिस्टर आ जाती है। वो कहता है कि जूनियर सिस्टर मुझे बचाओ, ये आदमी मुझे मारने वाला है। वो कहता है कि बिग ब्रदर मैं आ रही हूँ। पर तभी हम देते हैं वो जोर से अटैक करता है। वो कहता है मुझे बचाओ, पर तभी हम देते हैं वो उसे मार देता है। वो वहाँ पे शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है तुमने तुमने मेरे जूनियर सीनियर ब्रदर को मार दिया। वो कहता है कि ये मुझे मारना चाहता था, तो बस मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसे मार दिया। वो कहता है कि तुम अपने आप को क्या मेरे सीनियर ब्रदर के कंपैरिजन में करे हो, तुम्हें पता भी है इसका क्या बैकग्राउंड है। होता आई डोंट केयर, मैं किसी के बैकग्राउंड को देख के कभी किसी को नहीं मारता, मैं हमेशा जो मेरे अगेंस्ट में जाता है उसे मारता हूँ। नेक्स्ट अप यू। वो कहती है कि तुमने मेरे सीनियर ब्रदर को मारा है, मैं तुम्हें अपने सेक्टर में ले जाके तुम्हें सजाए मौत दिलवाऊंगी। तभी पीछे से वहाँ पे हम देखते हैं अपनी लेडी बोन भी आ जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग यहाँ पे हो। वो कहते हैं कि बाप रे हमें भागना होगा, और वो थोड़ा सा अलग करते हैं, तो हम देखते हैं वो दोनों आपस में टकरा जाती है। वो कहती है कि गोल्डन कोड लेवल का ब्रेथ, ओहो फ्रूट को खाने के बाद तुम्हारी ताकत बढ़ चुकी है। हम आमेटे कहता है कि मैं तुम लोगों को सपोर्ट करता हूँ, और वो अपनी मतलब स्नाइपर निकाल देता है। चेंग जियांग कहता है कि हमने एक हेमनी सिटी के कल्टीवेटर को मार दिया है, अब हम भाग नहीं सकते इस चीज़ से, अब हमें फाइट बैक करनी होगी। वो कहती है कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो, और वो अटैक करती है। पर तभी हम आमेटे उसके अटैक को वहाँ डिप्लेट कर देता है। वो कहती है कैसे, और तभी हम देते हैं चेंग जियांग जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहती है कि ये लीडरशिप ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी अपना चेंग जियांग वहाँ पे अपना लोटस निकालता है और अपनी शील्ड से बच जाता है। वो दे एक कमाल का आर्टिफैक्ट, लगता है कि ये तुम्हें यहीं पे मिला है इस टेंपल के अंदर, चलो यानी कि ये मेरा है, मुझे दे दो। दूसरी तरफ अपना प्रिंस उस लड़की के हाथों पीटे जा रहा होता है। वो लड़की कहती है भले ही तुम्हारा मेरा लेवल सेम है, पर मेरी फाउंडेशन तुमसे ज्यादा पावरफुल है। पर मामेटा जोर से उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो अपनी शील्ड से बच जाती है। वो कहती है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कुछ कर पाओगे, पर तभी उसकी शील्ड वहां टूटने लगती है। वो कहती है कि साधारण मोटल के हथियार है, इतनी पावर है, ये कैसे। तभी प्रिंस जोर से आके उसकी शील्ड को तोड़ देता है और उसे बैकलैश लगता है। वो कहते हैं डैम इट, मैंने अपनी बहुत पावर यूज कर ली थी उन ब्लड ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेडी बोन कहती है कि ये लेडी बोन नॉनसेंस सोरिलम पे है, मुझे लगता है एक छोटा सा एक गोल्डन कोका कल्टीवेटर मुझे कुछ कर पाएगा। और हम देखते हैं वो उसकी शील्ड को वहाँ तोड़ देती है। वो दूर आके गिरता है कि ब्रदर चैंग ये लेडी बोन तो बहुत पावरफुल है, मैं इसके बराबर नहीं हूँ। वो कहते हैं कि वो ग्रेंसिंग फ्रूट मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें बड़ी प्यार की मौत दूंगी। वो दे ग्रेंसिंग फ्रूट तुम्हें दे दें, अपनी औकात में रहे। वो कहते हैं कि क्या कहा तूने। वो ये ले तो। वो कहता है एक और धोखा तूने मेरे साथ किया। वो कहता है सीनियर ब्रदर भागो यहाँ से। और हम देखते हैं अभी उसके पीछे से वहाँ पे अपना पिग आता है कि देख के वो कहती कि हैं एक पिग, और वो जोर से आके उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है नाउ मेरी बारी, और वो भी अपनी क्या बोलते हैं स्नाइपर से अटैक करता है। तो हम देखते हैं वो वहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं कोई ब्लड प्रिजन को इस्तेमाल कर देती है, तो वो उन दोनों को तो वहाँ पकड़ लेती है। वो कहते हैं इग्नोरेंट किड्स, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि एक नॉनसेंस सोल का पर्सन कितना पावरफुल होता है। नाउ यू बिग पिग इट्स टाइम फॉर योर डाई। और हम देते हैं वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। वो कहता है कि ये पावरफुल है। वो कहता है अबे भाग रहा है, अबे कहाँ भाग रहा है। वो कहता है अब हम क्या करें, इस प्रिजन को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे। वो कहता है मुझे लोटस की मदद लेनी होगी। वो कहती है अरे कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा सबसे पावरफुल मैजिकल ट्रेजर है ये, तुम छोटे मोटे गोल्डन कोर के कल्टीवेटर इसे नहीं तोड़ सकते हो। वो कहता है ये टूट नहीं रहा है। कहता चैंग तुम भागो। वो कहता है भागो, मॉर्टल कहाँ तक भागेगा, तुम दोनों को तो मैं बाद में मारूंगी, सबसे पहले मैं इसे मारूंगी। पर तभी हम देखते हैं वो उन दोनों के साथ कुछ करने लगती है। होता जैसा एक्सपेक्ट था, एक बोन लेडी से एक ओल्ड पावरफुल टेरिफाइंग बीन। वो कहता है बाप रे ये इस प्रकार से चलता रहा तो चेंग जियांग और वू टियांग वो दोनों मारे जाएंगे। वो कहता मुझे बताओ ग्रीनसिंग फ्रूट कहाँ पे है। वो कहता है तुम्हें ग्रेंसिंग फ्रूट चाहिए तो आओ मेरा पीछा करो। वो कहता है अरे यार तू दो टांगों वाला मोटल, तुझे लगता है कि तू मुझे यहाँ पे थका सकता है। हम अमित अपनी मोटरसाइकिल को निकालता है कि अब मेरा पीछा कर, मुझे रोकना नामुमकिन है। और हम देते हैं वो अपनी बाइक को स्पीड में तेज करके वहाँ से भाग जाता है। वो कहता है इतना तेज आर्टिफैक्ट, ये कौन सा आर्टिफैक्ट है। वो कहता है कि बाप रे वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, मैं ऑलरेडी क्या बोलते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूँ, पर फिर भी ये मेरे बराबर पहुँचने वाली है। वो कहती है आई सी तो भागना चाहते हो। होता जैसा एक्सपेक्ट था, इसकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा अपर है तो इसकी स्पीड ज़्यादा है। वो कहाँ भागोगे, बोन ब्रिक्स। और हम आर्मेगेटर के ऊपर आगे वो बोन ब्रिक्स लगा देती है, तो हम आर्मेगेटर साइड हट जाता है और अपनी बाइक्स को उनके ऊपर फेंक देता है, जिससे वो उसकी बोन की हड्डियों को तोड़ देता है। वो देखिए चैनकाई ने होली मेडल से हमें बचा लिया है, अब हमें निकलना होगा जल्द से जल्द। वो कहता पर लेकिन इस प्रिजन को ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हम इसे कैसे करेंगे। मतलब आई विल ट्राई। और वो अपना खून अपने लोटस के अंदर देता है, तो हम देते हैं वो प्रिजन को वहाँ तोड़ने लगता है, उसके अंदर क्रैक आने लगते हैं। वो देखिए वाह ये काम कर गया। ये देखिए हम देते हैं लड़की कहती है कि बाप रे ये ट्रेजर दिखने
देखने से बड़ा फैमिली लगता है। इसके अंदर से मुझे हेवनली ऑरा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है मैंने कहीं देखा है। हम देखते हैं वहाँ पे बोन लेडी उसके पास आते हैं कि लिटिल वन वो पहला पर्सन है जिसे मारने में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिसको मैंने कई बार मारने की कोशिश की पर अब तक नहीं मार पाई हूँ। ये लेडी सच में बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी है तुझसे, बहुत ज़्यादा। बता होली बोन, ऑनेस्टली सच बताओ ना, यहाँ पे कोई ग्रिंसिंग फ्रूट नहीं है। ग्रिंसिंग फ्रूट ट्री को ऑलरेडी तबाह कर दिया गया है 100 साल पहले ही। बता कि मजाक करे हो, यूजलेस है। तुम दोनों की स्ट्रेंथ अचानक से बढ़ गई है गोल्डन को पे, तो एब्सोल्युटली ये आखिरकार तभी होगा जब कोई ग्रिंसिंग फ्रूट को खाए। तो अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? यदि अगर तूने भी अगर ग्रिंसिंग फ्रूट खाया होता ना तब भी कोई मैटर नहीं बनता, क्योंकि तू अपनी बॉडी के अंदर कहाँ छुपा था। मैं तेरी बॉडी को रिफाइन कर लूंगी। वो गधा अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे अब अपनी पूरी पावर को रिलीज करना होगा। ये देखिए वो कहती है कि ये ओरा एक मिनट, ये हवा मेट उसे जोर से पीछे धकेलता है। वो गधा तुम एक लेजेंडरी घोस्ट कल्टीवेटर हो। वो गधा हाँ, जैसे कि तुम्हारी तरह। वो कहता मेरी तरह तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मैं डीमन कल्टीवेटर हूँ, तुम एक घोस्ट कल्टीवेटर हो। कहता अच्छा, मुझे लगा था तुम भी घोस्ट कल्टीवेटर होगी, पर लेकिन तुम डीमन कल्टीवेटर हो। वो कहती है खैर कोई ना, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा अगेंस्ट मतलब कि बच सकते हो, भले ही जाए तुम्हारा कल्टीवेशन लेजेंडरी घोस्ट कल्टीवेशन ही क्यों ना हो। वो कहता है कि व्हाट डज मैटर ऑफ द कल्टीवेशन, और हमारे उससे दूर रहता है, पंख निकालता है, उससे बचता है। उधर एक गोस्ट फॉर्म, तो तुमने अपने आप को गोस्ट कल्टीवेशन की इस लेवल तक पहुंचा लिया है। ओह, तो इस म्यूटेशन ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी को गोस्ट फॉर्म कहते हैं, बढ़िया है। वो कहते हैं गुड, यानी कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस दे दिए हैं। तुम्हारी करंट बॉडी अब मेरे लिए एक ट्रेजर बन चुकी है। होता कि देन आ जा। तो वो कहता है ये लेडी शिव इतने मतलब 500 सालों से जी रही है, मुझे पता है क्या कि तुम मेरे लिए क्या है, एक चलता फिरता फॉरेस्ट, और उसके ऊपर जोर से अटैक करती है। हमारा मेटम उसे दूर करता है। होता जैसा एक्सपेक्ट था, गोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारा स्ट्राइक एक ऑर्डनरी कल्टीवेटर से ज़्यादा पावरफुल होता है। सरफेस से तुम्हें इंजरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे तुम्हें अंदर से तुम्हारी बॉडी चाहिए, मुझे तुम्हें अंदर से आखिरकार रिफाइन करना होगा। होता नो, ये गोस्ट डीमन जो है ये बहुत पावरफुल है, मैं इसके बराबर नहीं हूँ, मुझे यहाँ से भागना होगा, अन्यथा ये मुझे जान से मार देगी। वो कहती है कहाँ भागते हो, तुम्हारी बॉडी ही मुझे चाहिए। वो कहता देखने से लगता है अब मुझे पास अब अपना अल्टीमेट वेपन इस्तेमाल करने के अलावा कुछ नहीं बचा। वो दोनों वहाँ पे मामेटी की मदद के लिए आ रहे होते हैं, पर लेकिन तभी वो उन दोनों को दूर करती है। वो ब्रदर चेंग तुम ठीक हो? वो कहता हाँ मैं ठीक हूँ। अभी प्रिंस पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि ए चेंग जियांग, क्या ये सच में हमारा चैन का ही है? वो कहता है हाँ मैं चैन का ही हूँ, टेंशन मत लो, मेरी बॉडी के साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले इस लड़की से हैंडल कर लेते हैं। होता ऑल राइट देन। ओरा सच में एक गोस्ट जीनियस गोस्ट कल्टीवेटर का है। होता था तो तीनों यहाँ पे आ गए हो। वो कहता है कि मैं रिफ्यूज़ करूंगा कि हम तीनों मिलके आखिरकार तुम्हें नहीं मार सकते, एक नॉनसेंस सोल कल्टीवेटर से भी ऊपर लेवल के बन चुके हैं अब हम। तो वो तीनों मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं। लड़की भी वहाँ पे आती है। वो कहती है क्या मैं गलत देख रही हूँ, एक गोस्ट कल्टीवेटर, सच में एक गोस्ट कल्टीवेटर जो कि 100,000 साल पहले ही आखिरकार गायब हो चुके थे, ये फिर से अचानक से यहाँ कैसे आ गए? हम देखते हैं एक जगह पे एक माउंटेन के ऊपर जहाँ पे एक आदमी जिसका नाम होता है नेंग जियांग, तो वहाँ प्रेशर महसूस होता है और वो शॉक उसे उसके द्वारा 10 शॉक पॉइंट मिलते हैं। उसके डिसाइबल्स होता है कि मास्टर क्या हुआ, आप अचानक से गुस्से में कैसे आ गए? वो कहता है लॉन्गिटेटिव ट्रेजर वो टूट चुका है, ये ओरा लॉन्गिटेटिव ट्रेजर जो मैंने दिया था 1000 साल पहले वो गायब हो चुका है। वो थे क्या लॉन्गिटेटिव ट्रेजर टूट चुका है? एक मिनट, कैसे हो सकता है? यानी लॉन्गिटेटिव ट्रेजर अगर टूट गया इसका मतलब है कि किसी ने ब्लड ज़ॉम्बीज़ को जान से मार दिया। ये कैसे हो सकता है? ब्लड ज़ॉम्बीज़ तो इमोर्टल थे। वो होता है कि मैं एक स्टार ऑफ लॉन्गिटेटिव इमोर्टल हूँ, ये हज़ारों साल से जी रहा है। एक लॉन्गिटेटिव डीमंस मेरे साथ ही आए थे 1000 साल पहले, के थ्रू मैं उनके दूसरे इंसानों की लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करके अपने आप को पावरफुल बनाता था। मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज होती थी, वो मेरी फाउंडेशन थी। किसी ने आखिरकार उनको तोड़ दिया है, तो उनको तबाह कर दिया है। जल्द से वुशुआंग माउंटेन की तरफ चलो, मुझे पता करना होगा। वुशुआंग टेम्पल के अंदर ने उनको छोड़ा था यार, वो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमंस थे मेरे। यदि उनके साथ कुछ हुआ तो मैं पूरे वुशुआंग माउंटेन को ही तबाह कर दूंगा। दूसरी तरफ हम देते हैं बोन लेडी को, जो कि उन तीनों के ऊपर अटैक कर रही होती है। ये देखिए लड़की कहती है कि ये तीनों एक्चुअली मिलके बोन लेडी के अटैक को डॉज कर रहे हैं। इनका टैलेंट सच में इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन वो एक नॉनसेंस सोल की कल्टीवेटर है, इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। वो कहती है तुम तीनों अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके मुझे मारना चाहोगे, पर ऐसा कभी नहीं होगा, और अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है। वो कहता है ये ओरा ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। होता बी केयरफुल, ये एक ट्रू स्पिरिचुअल एनर्जी है जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। ये अटैक बहुत ग्रेटेस्ट होने वाला है। वो कहती है कि ये मेरी फाइनल अटैक तुम तीनों के ऊपर, यदि तुम तीनों इससे भी नहीं मरे खड़े रहे तो मैं अपनी हार को स्वीकार करूंगी। वो कहते हैं कि बचो, पर लेकिन हम देते हैं वो तीनों उसके चपेट में आती है। लड़की कहती है कि ये एक स्ट्राइक जो है ना, ये एक स्ट्राइक ही काफ़ी है जो कि इन तीनों को मौत की नींद सुला सकती है। बाप रे, लोग अगर नहीं मरे तो मे बी आई थिंक ये सीरियसली इंजर्ड तो बहुत बुरी से होंगे। चेंग जियांग कहता है हे तुम लोग ठीक हो? वो कहता ऑलमोस्ट मौत दिख गई थी मुझे। वो कहता है कि ब्रदर चैंग कहाँ हो? वो कहता मैं ठीक हूँ। वो कहता होली बोन वो जियांग किंगडम से बिलोंग करता हूँ, वहाँ के रॉयल फैमिली से, जी थोड़ा फेस दो, मेरी रॉयल फैमिली तुम्हें रिवॉर्ड देगी अगर तुमने हमें बख्श दिया तो।
और तुम्हारी रॉयल फैमिली की कोई औकात नहीं है। अब इस वक्त फिलहाल मैं ऐसे मूड में नहीं हूँ कि मैं तुम तीनों को छोड़ दूँ। वो कहता है कि अब और कोई चारा नहीं बचा है, तुम लोग भागो। मुझे कि तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है मैं अपनी पूरी लाइफ कल्टीवेशन का इस्तेमाल करूंगा, अपने इस लोटस का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अटैक करूंगा, तुम दोनों भागो यहाँ से। वो कहता है क्या पागल हो चुके हो क्या, इस समय ये सब कुछ करने का समय नहीं है। वो कहता अभी और कोई चारा नहीं है, हम लोग यहाँ मर नहीं सकते, तुम लोग यहाँ पे जाओ, मैं इससे देखता हूँ। होता है चैंग यहाँ यहीं रुक जाओ, तुम्हें ये सब कुछ करने को किसने कहा है, अभी मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड बाकी है। होता ब्रदर चैंग, मैं जो नॉन स्पिरिचुअल पावर वाले जो आर्टिफैक्ट है ना, वो एक कल्टीवेटर खासकर होली बोन जैसी लिटल की लड़की के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात मानो भागो। वो इफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ भाई तूने आके क्या देखा है क्या, पहले वाले जो थे ना वो सारे कमज़ोर थे, मैंने वास्तव में जो रियल वाले हैं ना सबसे पावरफुल, वो तो निकाले क्या है, मैं निकालूंगा अब। वो कहते तुम्हें लगता है कि तुम सर्वाइव कैसे कर पाए हो, हमारे जितने भी एक्शंस है वो सारे बस मुझे हंसी दिला रहे हैं। वो कहता है एक मेरी किलिंग मशीन जो कि पूरी वुनज़ुआंग माउंटेन को तबाह कर देगी, बट लेकिन मैं इस चीज़ को अब निकाल रहा हूँ। और हम देखते हैं वो एक सुकोई 57 को बाहर निकालता है, जिसको देख के वो कहता है कि बाप रे ये कैसी चीज़ है, क्या है। वो कहता है जल्दी चलो जल्दी चलो। वो कहता है ये मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट क्या है, बड़ा पावरफुल है, दिखने में भी बड़ा खतरनाक लगता है। हम देखते हैं वो सुकोई 57 अपने पास से 2 बरमोस निकालता है और उस होली बोन के ऊपर थ्रो कर देता है। होता नीचे बैठ जाओ। वो कहता है कोई स्पिरिचुअल पावर है ही नहीं, बच्चों की ट्रिक है। पर तभी हम देते हैं वहाँ एक जोर से पावरफुल धमाका होता है जिससे लड़की भी इफेक्ट हो जाती है, वो तीनों भी इफेक्ट होते हैं। प्रिंस कहता है कि एक सामान्य मोर्टल का वेपन जिसके अंदर कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, सच ए मैसिव डिस्ट्रक्शन, कभी यकीन नहीं किया था अगर इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर डाल दी जाए तो ये एक पल के लिए पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। हम देखते हैं वहाँ पे चेंग यांग कहता है कि सच में मिनिमम 4 से 5 किलोमीटर का पूरा जो एरिया है ना वो तबाह हो चुका है। लेडी बॉन शिप सच में इस अटैक से बच गई है क्या। लड़की शौक होकर कहती है कि सच में ये अगर अटैक इतना पावरफुल है, ये एक ईयरली स्टेज इतनी ज़्यादा पावरफुल इसने रिलीज़ की है कि एक मतलब कि फर्स्ट स्टेज स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन वाला कल्टीवेटर ना वो भी बड़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाए। वो होली बोन मर गई क्या। वो कहती है मर गई, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। पर तभी हम देते हैं उसका एक हाथ कट के नीचे गिर जाता है। वो एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड होंगी आज तक अपनी इंटायर लाइफ में। वो ये ठीक है, लगता है नॉनसेंस और का कल्टीवेटर है ना वो पावरफुल होता है जितना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है ये। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। इसके 38 चैप्टर थे, मैंने 38 चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अगला मतलब कि अब एक न्यू मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि इसके तो हो गए हैं, तो उस मानवा भी मुझे अच्छा सा सपोर्ट दिखाएगा। वो मानवा लाने से पहले मैं उसकी कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा कि क्या है, कितने चैप्टर है, क्या नाम है। ठीक है, तो कोई मेरे को कमेंट में ये नहीं पूछेगा कि भाई नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। अभी फिलहाल मैं इतना बिजी हूँ, मेरी वाइफ भी इतनी बिजी है कि हम लोग अभी कुछ बहुत सारे कमेंट्स का अभी हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। जब मैं ऑनलाइन आता हूँ तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मैं ढंग ढंग के कोई अच्छे वाले कमेंट्स होते हैं उनके मैं रिप्लाई दे देता हूँ। और बाकी अभी मैंने बोला ना जैसे पिछले एपिसोड में कि मैं अभी फ़िलहाल कि मैं 2 चैनल और क्रिएट कर रहा हूँ। एक जिसके ऊपर मैं कोरियन हिंदी मानवास एक्सप्लेन करूँगा, यानी कोरियन मानवास विथ हिंदी के अंदर, और एक चैनल जिसके ऊपर मैं जापानीज़ मांगा जो कि बड़ी कमाल की होगी, मैं भी बहुत से देख भी रहा हूँ, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैंने नोटिस किया चाइनीज़ एंड जापानीज़ भाई बहुत सारी है, इन पे कॉपीराइट्स भी नहीं आते हैं। ठीक है, और वही बात करूँ कोरियन, वो भाई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंटेंट्स हैं, उनके ऊपर आना ज़्यादा संभव होता है, तो मैं उनके ऊपर कम ध्यान दूंगा। पर लेकिन जापानीज़ एंड चाइनीज़ तो आती रहेगी और आप लोग भी अपना अच्छे से सपोर्ट दिखाते रहेगा। मिलते